बोलो श्री प्राणनाथ यारी की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, बायजूराज महारानी जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री 108 रामरतन दास जी महाराज की, सर्व सुंदर साधकी, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षिरूपम भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री जय जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री जय श्याम। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, असुवहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रो, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठ स्वरूप, तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करूं प्रणाम, उगरहि विकट कपाट और समिरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मैं राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज। क्यों कुफर बोलत हो हे एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक पैगंबर भय तिन काहू का नाही नाम, तिन काहू का नाही नाम। तब सख बदल सो झगड़ा हुआ इत, प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। इत्य तब सिख बदल से झगड़ा हुआ इतय, धाम दुलक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी को यह अंतर प्रेरणा देकर, उनको हुक्म देकर कि यह वृत्तांत जो लिखवा रहे हैं यह अभी तक सुंदर साथ के वास्ते उनका पूरा नित्य परम धाम से लेकर के 6 दिन की लीला का वर्णन है। 5वें दिन का यह वृत्तांत सुंदर साथ जी, जिसमें आप अब स्वामी जी
हरिद्वार से लौट करके आए सब जितने भी फिरके, जितने संप्रदाय नवखंड के लोग, उन सब से आपने सार्थार्थ किया और बाद में निजानंद संप्रदाय की पद्धति बता करके जीती फौज संसार की जीत करके आप जब लौट करके आते हैं दिल्ली से, तो यहाँ जो काम रुका हुआ था, महामती लालदास जी महाराज जी को हुक्म हुआ था कि तुम पैगाम पत्र देना है, उसके बारे में क्या हुआ। आशाजीत को बुला करके पत्र को सुनाया। उस पत्र के अंदर में शब्दों को सुन करके आशाजीत घबरा गया। उसमें जो कुछ कहा गया था नवी नारायण की सनंद के बारे में, उसने सुना, हैरान हो गया और वो छोड़ दिया उसको। इस तरह से सब मिलकर के सलाह मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए। बात उलझी है। लालदास जी को और गोवर्धन को भेजा मुल्ला के पास, मौलवी के पास में, उनसे पूछो मस्जिद में क्या कहते हैं। तो वहाँ जा कर के उन्होंने पूछा। लालदास जी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लालदास जी महाराज जी उन बातों को सुन कर के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और गोवर्धन जी दुखी हो रहे हैं। दोनों झगड़ा करके आए, पिया के पास में पहुँचे। जब धनी ने सुना कि ये लोग आपस में ऐसी बातें करते हैं तो कैसे जागनी होगी, कैसे संदेश पहुँचेगा, उन्होंने जोश में सबको वस्तुएं बांट दी और फिर स्वयं अनूप शहर चले गए। अनूप शहर में उनको वहाँ पर ये वाणी का अवतरण होता है। उस वाणी का नाम सनंद है और इस सनंद वाणी के अंदर में कुरान के अंदर में जो 30 पारे आए हुए हैं, 30 अध्याय आए हुए हैं, उनकी बात लिखी हुई है। सारी बातें उसमें आ गई हैं। इनको लेकर के आप या प्रेमनाथ जी ने, आप यहाँ पर शेख बदल से कहते हैं ये काम हो गया है, इनको लेकर के तुम जाओ और जाकर के जहाँ मस्जिद है, जामा मस्जिद में जाकर के ईदगाह है वहाँ चले जाना, सबको वहाँ जाके सुनाना। तो आप चल कर के जाते हैं तो कोई सुन पाता नहीं है भीड़ के अंदर में। बेचारे लौट के घर आए, अपने घर जहाँ ठहरे थे, तो वहाँ किसी एक दूसरे व्यक्ति से उनकी बहस जिद्द हो गई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, कहाँ रहे थे बिना एक मोहम्मद। अब उसमें आप प्रकरण पढ़ना, अब सो कहाँ है मोहम्मद, सनंद दोजक की। ये उसमें ऐसे प्रसंग आए हुए हैं सनंद वाणी में। ये पढ़ कर के जोर से गा रहे थे तो एक सैयद आके झगड़ा करने लगा, शेख से आकर के लड़ने लग गया कि देखो भाई, तुम एक बात सुनो, बार बार तुम मोहम्मद मोहम्मद करते हो, तुमको मालूम होना चाहिए कि 1,20,000 पैगंबर हुए, समझे, 1,20,000, उनकी तुम बात नहीं करते हो, तुम एक पर बात किए जा रहे हो। तो उसके साथ में उनका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। वहाँ से उठ कर के आप आते हैं, बोलो, तुझसे पीछे फिर के घरों आए पिता। जब आप अपने घर में लौट करके आए तो सुंदर साथ जी, इसमें दिल्ली का प्रसंग 7 दिन का है, एक दिन का नहीं है। दिल्ली का प्रसंग बहुत बड़ा प्रसंग है। जिस तरह से पूरे वेद पक्ष की बात होती है और वो इतने दिन चली, 15-17 दिन चली, तो 7 दिन तो वो भी चलेगी नहीं चलेगी। अब उसको अपन कितना समेट करके बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने कभी इतना विस्तार सुना नहीं होगा, इतने गहराई में सुना नहीं होगा। और आप यदि सुनोगे गहराई से तो आपको वाणी पढ़ने में अच्छा लगेगा, परंतु समय अपने को इजाज़त नहीं देता है, इसलिए उसका कोई दूसरा उपाय करके अपन प्रारंभ करेंगे। तो वहाँ से आप चल करके आए कि झगड़ा न हो, उठ करके आ गए। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए। 2-4 दिन के बाद में स्वामी जी भी अनूप शहर से वापस आ गए। लालदास जी को भी हुक्म हो गया, गोवर्धन भी आ गए, जिन जिनको जहाँ जहाँ भेजा था वो वापस आ गए। न वापस नहीं आए तो मुकुंदा जी नहीं आए और भीम भाई नहीं आए उदयपुर से, बाकी सब वापस आ गए। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का। बुलाया शेख बदल को, बुलाया, पैगाम दिया, क्या काम किया तुमने। अब शेख बदल आकर के अपनी पूरी बातें बताते हैं कि हम वहाँ पर गए थे और इस तरह से हमने वाणी गाई है, बहुत हल्ला किया है, तो वहाँ के लोग लड़ने लग गए और किसी ने तो सुना भी नहीं है। अब शेख बदल ने अपनी कही बीता, अपनी बीता, हमने जो कहा आपको आप आगे पढ़ लिया करो, नहीं तो फिर वो तो चलता रहेगा। हम वो कह चुके हैं आप जो है ना,
थोड़ा समझो, इतने थनों से अपन तो, आप तो फिर हमारे श्रेष्ठ पुजारी हैं। कोई कहे कलाम हिंदवी का न्यावत दिल में शक। ऐसा अपन भी करते हैं, समझे। कोई कहते थे भैया ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, आप यदि इस वाणी को सुनाओगे मुसलमान कहेंगे हिंदी में लिखा है, समझ गए नहीं। और यदि आप कुरान की बात करोगे तो हिंदुस्तानी कहेंगे ये मुसलमान की बात करते। हो रहा नहीं कोई, निजानंद में यही हाल होता नहीं। जो कोई सुनता है बोले नहीं तो मुसलमान की बात करते हैं, सनन सुनता है, खुलासा सुनता है, तो यही जिद इसी बात की है। हाँ, काहू के दिल में कुफर कोई बात कहे। और कोई सबके दिल में बेईमानी बैठी हुई है, इसलिए सब लोग झगड़े को तैयार बैठे हुए हैं। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी न आप इस तरह से देखो, फिर से विचार करने के लिए बैठे, सोच करके बैठते हैं कि अब आगे और क्या किया जाए, हमें इसके आगे कौन सी काम करना है। सब बैठ के सलाह करने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन माताओं में कोई सरदार होना चाहिए वहाँ पर, उस समय पर बहुत वहाँ डिस्टर्ब कर देते हैं। लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सुलेमान। देखो अब लालदास जी गोवर्धन, तुम ऐसा काम करो, शेख सलेमान के पास में जाओ, उससे क्या बोलना, तब फिर उठ गए जाएंगे क्या मिलाप। उससे मुलाकात की जा करके सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सबका। ऐसे वर्णन सुनाया, सनंद को सुनाया, जिसको सुनने मात्र से सारा ताप दूर हो जाएगा। लेकिन शेख सलेमान क्या कहता है, आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मात भाई। ऐसा होता है धर्म के काम में। धर्म के काम में कोई रुचि नहीं लेता, धर्म के काम के टालने वाली बात करते हैं, बोले आज मिलाएंगे कल मिलाएंगे। इस तरह से उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया। कबहू कछु जवाब करते हैं सोए। इस तरह से टाल मटोल की बात करता है कि बहाना बनाता, आज नहीं कल मिला देंगे, परसों आना, आज वो काम में गया है, ऐसे बहाना बनाता है। कहे पहले तो इन भेद को सो मिलत नहीं सुल्तान। अब ये मोमिन रोज जाने लगे उसके पास कि हमको मिला दो सुल्तान से, तो उसने कहा ये तो पीछे पड़ गए हमारे। आज उसने बहाना बनाया, देखो भाई आप लोग हिंदू हो, आप लोग जो भेष पहने हो ना हिंदू भेष, इस हिंदू भेष से वो नहीं मिलता है, ताकि हमारे यहाँ कल से आए नहीं, बंद हो जावे। कि हमको बहाना बनाएंगे कि इस भेष से मिलता नहीं है, वे लोग नहीं आएंगे। लेकिन मोमिन कहते तुम बोलो तो हम वैसा करने तैयार हैं। बादशाह तुम्हारे हिंदू भेष से नहीं मिलेगा, क्या चाहते हो बोलो, बदलोगे भेष? भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊंगा। तुम अपना भेष को बदल लो तो हम सुल्तान से तुम्हारी बात करवा देंगे। यूं करते विचारते कुछ ना देखी साथ। देख लिया वो बहाना बना रहा है, लौट करके आ गए। तब आपस में कहीं आए फिरो इनसे आप। देखो भैया ये हमें इसकी जो है विचार अच्छे नहीं लगते हैं, इससे अपन वापस चलते हैं, ये मुनकर बेईमान है। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय तो और रोलर सराय के अंदर में आए। दिल्ली के अंदर में 17 महीना तक एक स्थान पर नहीं रहे, अलग अलग जगह बदल बदल करके रहे, कभी इस धर्मशाला में, कभी उस धर्मशाला में, कभी वहाँ पर। सराय का मतलब होता है धर्मशाला, तो वहाँ जाकर के ठहर गए। ये कलाम फारसी में करे तब होवे पहचान। देखा अब क्या कहते हैं, जो कलाम जो वचन है ना, इनको यदि हम ट्रांसलेट कर देवें, इनका अनुवाद कर दें, बदल देवें इनको, हिंदी में है, हिंदी की जगह पर यदि हम फारसी में लिख देंगे ना तो ठीक है, ये बात मान लेगा। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम। दयाराम को कहा कि भैया तुम दिल्ली के हो तो कोई मुल्ला लेकर के आओ, मौलवी लेकर के आओ, ताकि वो इसको बदल करके यहाँ लिख देगा। अपने सारे वचन सनंद वाणी किसमें थी? हिंदी में थी, जो वाणी होती थी। इसको अपन क्या करेंगे, उस उनकी भाषा में लिख करके उनको भेजेंगे। लाए जाओ तिनको लिखे फारसी में। जाओ उनको बुला करके लाओ, वो फारसी में लिखें। भाई किसी के साथ काम करना है, उलझन बनी है, ये बहाना बनाते हैं, कब तक बहाना बनाएंगे? हम भी इनके पीछे पड़े रहेंगे, हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं। तब लड़के कायम को बुलाए लाया। इसलिए मुल्ला कायम के लड़के को बुला करके लाए और उसको रखा पैसा दे करके। बताओ अब साथ जी, उनको पैसा दे करके रखा कि तो हमारे ये काम करो, ये लिखा करो, तुम इन सबको तुम बदल दो, हिंदी है हिंदी को तुम फारसी में कर दो। चाकर दे महीना वास्ते। चाकर पैसा दे करके वो गुलाम करके उसको रखा गया। शेख जी मीरा जी का लिखा इस तरह से उसमें संवाद लिख दिया गया, शेख और मीरा जी।
मीरा जी नहीं उसमें, मीर जी है, समझ गए नहीं। और शेख मीरा करते करते कि शेख मीरा मीरा मेरा करने लग गए हैं, शेख मीर जी, समझे नहीं। शेख होता है और वो शिष्य है, और मीर होते हैं मुरीद, मतलब गुरु कहलाते हैं। गुरु शिष्य का संवाद करके इसको, इसका वर्णन किया हुआ है। एक जन पूछते हैं कि किस तरह से ये संसार बनेगा, या संसार में कैसी गतिविधि होगी, या इस संसार के अंदर में क्या क्या बातें होंगी, इस तरह से एक दूसरे से पूछ करके जवाब देते हैं। इस तरह से उसको इस तरह से लिख करके संजो करके उसको रखा गया। इनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, सारी हकीकत मूल से शुरू से उसमें लिखी गई। इनकी जिल्दे बांध के रुक्के किए तैयार, इसलिए रुक्का बोलते हैं पत्र। इस तरह से रुक्का पत्र बन करके तैयार किया गया। थोड़े थोड़े पहुँचाए जो थे सुल्तान के, सुल्तान के जो मित्र थे उनके पास में ये पत्र भेजा गया कि शायद ये लोग बैठते हैं ना एक साथ, कभी तो बैठते होंगे, आपस में कोई तो बात करेगा कि भाई हमारे यहाँ ये पत्र आया है, और बादशाह को समाचार मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है। काल करी घर घर सब देखे मुर्दाद, देखा, जो लोग धर्म की काम को नहीं सुनते उसको मुर्दा कहा गया है। धर्म के काम पर यदि किसी ने टाल मटोल किया उसको मुर्दा कहा जाता है, और धर्म के काम को जो हंस करके चलता है उसको जिंदा कहा गया। समझ गए आप? नहीं तो जो लोग ऐसे संसार में घूम रहे हैं, भले वो चलते फिरते खाते पीते हैं, ऐसे तो जानवर भी खाता, पक्षी भी खाता है, छोटे छोटे जीव भी खाते हैं, लेकिन तुम्हारे में उनमें अंतर होना चाहिए। तुम्हें विवेक दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, इस तरह से सबके अंदर में इतना नहीं होता है। इसलिए यदि जो इसको पहचान करके इस पर अमल नहीं करता है तो मुर्दे के समान उसको कहा गया है। खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, देखा, राह खुदाई के वास्ते, शब्द तो बहुत हैं और सुनना भी चाहते हैं। राह खुदा परमात्मा की राह के वास्ते कोई भी तैयार नहीं हुआ। बताओ आप, यदि दुनिया की दंडन करना हो, है ना, संसार के अंदर कोई प्रकार का उगे बेट दूसरा काम करना हो, भीड़ लग जाएगी, समझे। लेकिन परमात्मा की राह पर चलने के चलाने के लिए, उनका समाचार देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम है, अब जो उस्ताद है शेख निजाम करके, बादशाह का, औरंगजेब का शेख निजाम, चलो भाई उससे मिलते अपन चल के। कोई तिनके यहाँ फिरे ना लायक देखा कितनी कितनी अच्छी बात लिखी है। उन दिन गए लेकिन वो नालायक था, मतलब इसके लायक नहीं था, वो इसके योग्य नहीं था। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, अब चांदनी चौक में रहता है। इन पाया दीदार राज का मिलाप था तिनसे, उसने मिलाप किया, रहने वाला था, उससे मुलाकात हुई लालदास जी की। तिनने कहिया मेरे पास है इंतजालनामा, बोलो श्री प्राणनाथ हो। आप लोगों को बहुत अच्छी दिखाएंगे बात, चर्चा में आने वाला है। तो एक सौदागर था जो रहने वाला तो सूरत का था, व्यापार के काम से यहाँ पर आता था, चांदनी चौक में रहता था। लालदास जी भी सूरत वहाँ के थे, गुजरात के। उनकी मुलाकात उनसे हो गई तो वो क्या बोलता है लालदास जी से, क्योंकि अब गुजराती गुजराती मिल गए ना, तो आपस में बात हुई। तो बोले हम तो उनके यहाँ रोज़ जाते हैं, मेरे पास में कुछ ऐसा पुस्तक नहीं है मेरे पास में, मतलब कि मुसलमान समाज की, मोहम्मद साहब की कोई हमारे पास किताब नहीं है। तो उसने बोला मेरे पास में है, मेरे पास में एक किताब है। कौन सी किताब है बोलते हैं? तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामान। देखिए साहब जी, मैं तुमको बताऊंगा, उस किताब का नाम है दज्जाल नामा। दज्जाल किसको बोलते हैं? जो धर्म की राह पर अपने को रोक देता है। सरल भाषा में बताएं आपको, जो अपने को धर्म की राह पर रोड़े डाल देता है, धर्म की राह पर हमें चढ़ने नहीं देता है, उसको बोलते दज्जाल। जो भी हमें धर्म पर रुकावट डाले वो हमारा दुश्मन है, या वो दज्जाल बोला जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन दज्जाल होते हैं, कितने प्रकार के दज्जाल होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसमें लिखा पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ। उस ग्रंथ का नाम है दज्जाल नामा। आप कितना भी प्रयास करो कि हम जाएंगे, हम तो चर्चा में जाएंगे, हम तो दर्शन करने जाएंगे, सेवा में जाएंगे, लेकिन दज्जाल यदि पीछे पड़ जाता है तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं
मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट खड़ी कर देता है। यदि नहीं करता तो घर परिवार के अंदर में किसी न किसी के ऊपर में कोई ना कोई प्रकार का ऐसी घटना घट जाएगी कि आपको ठहरना ही पड़ेगा। क्योंकि हम किसको महत्व देते हैं? संसार के लोगों को महत्व देते हैं, इनको महत्व नहीं देते हैं। ये तो फुर्सत का काम है, समझ गए? आज लोग धर्म को फुर्सत समझते हैं। जब फुर्सत मिल गई, टाइम मिल गई तो बाद में कर लिया। और पहले क्या होता था? पहले इनके पास जब फुर्सत मिली तो हम दुनिया का काम करेंगे, घर का काम। तो दज्जाल की सामग्री लिखी है उसमें। अब तुम जाओ और जिद करो तो दज्जाल अपनी फौज लेके आएगा। उसकी फौज है, सेना है, और वो फौज छोड़ देगा जिसके अंदर में आपको जिस तरह से सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को आया दज्जाल, बुखार आने लगा, 1 2 3 12 हो गई नहीं हो गई, लेकिन वो छोड़े नहीं। ऐसे ही आता दज्जाल। दज्जाल बोलता है, इसमें लिखा है आखिर में कि यदि तुम ज़्यादा जिद करोगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देंगे। बोल दो आप, कहीं ना कहीं पर ये दज्जाल का काम है, और कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना कर देंगे। अच्छा, नहीं मानोगे, एक्सीडेंट में ठीक हो गए तो मालूम क्या करेंगे? तुम्हारे ऊपर में हम इतना बड़ा वो लगा देंगे जो कोई मिटा नहीं पाएगा, जिसका नाम है पक्षाघात, जिसको बोलते लकवा। समझ गए? उसकी आखिरी फौज है, ये आखिरी सेना है। नहीं माने तो उसने लकवा लगा दिया। अब पड़े हैं चारपाई पर, समझो आप, अपने बल से नहीं जा सकते आप। ना उसमें कुछ सुहाता है और ना कुछ हाल खराब हो जाता। इसलिए बोलते मेरे पास में दज्जाल नामा है, तुमको चाहिए तो मैं अभी ला के देता हूँ। लाल देखिए अब आप, उसने खुद कहा था। लालदास जी बेड़ 1 बार 2 बार 3 बार उसके पास में गए, लेकिन उसने नहीं दिया। रोज कहता था भैया कल देंगे कल देंगे, वादा करते हैं, देखो खुद दज्जाल बन गया। देने ना लालदास जी ने कुछ कहा, उसने खुद सामने से बोल दिया और दज्जाल खुद बन गया। कितने दिन तक उसने धक्का दिलवाया और बाद में बोल दिया मुनकर ना कर दिया, ये नहीं है यार, पता नहीं कहाँ गया। मेरे तफसीर है उसने जो बड़ी मातबर है। अब दूसरा क्या बोलता है? देखो भैया मेरे पास दूसरी किताब है, बताइए। पहले दज्जाल नाम बोलता था, बोलता मेरे पास में हुसैनी है तफसीर। हुसैनी तफसीर का मतलब होता टीका, कुरान का टीका मेरे पास में है। किसने किया है वो टीका? हुसैन साहब ने किया है। समझ लीजिए आप, उन हुसैन साहब ने सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे भागवत का टीका वल्लभाचार्य जी द्वारा किया गया है, ऐसे ही कुरान का टीका मतलब अर्थ हो जो किया गया है, वो हमारे पास में तुमको चाहिए तो बोलो। बोले अभी तो दज्जालनामा बोलते थे, अब तुम दूसरी किताब बोलने लगे। तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर है? अब हम ये बात क्या कैसे तुम्हारे सामने रखें? लालदास जी फिर आए, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है? कुरान फारसी है, जाहिल सब ऊपर है। कुरान सबसे ऊपर में रखा है, रख दो नीचे, उठा ला कुरान। आपको कुरान का दर्शन करवाएंगे, कुरान का दर्शन करवाएंगे, दोनों का करवाएंगे। आज अपने दिल में समझ जाएंगे कि वास्तव में सत्य क्या और सत्य क्या है, नजर से दिखा देंगे। चलो, ये बात लालनाथ जी आए, पूछने लगे धनी से कि देखो दज्जाल नामा की बात करता था, बोलता है तफसीर हुसैनी दे दे, तो क्या करें? बोलो धनी जी आपकी क्या हुक्म है? लाल तो ले आओ तुम्हारे। लालनाथ जी कुछ तो लाओ अपने लिए, कुछ तो मिल जाए, उनकी कोई पुस्तक तो मिल जाए। लाल फिर उनके घर गए, फिर 4 दिन बीत गया, उसने नहीं दिया। फिर लाले आए थे, कहीं आए आपको झूठो लगा। ये तो विचार इसका गलत विचार है, देना नहीं चाहता है स्वामी जी। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम। वहां पर दयाराम बैठे थे। दयाराम दिल्ली के रहने वाले थे, वहां पर उनके साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हजूर हमें बताओ ना, सेवा बताओ, हम तो हैं यहाँ पर, क्या चाहिए आपको, कौन सी सेवा है? एक गुलाम बैठा है। दयाराम बोले इन्होंने अर्ज करी, मुझे कहिए ये काम हमें बताओ, हम करके लाएंगे। काम करने वाले ऐसे होते हैं और ना काम करने वाले बहानेबाज हुआ करते हैं। तब श्री राजे हुक्म दिया, तुम जाओ, जाओ दयाराम जाओ, तुम तफसीर हुसैन लेकर के आओ।
बड़ी चाह है हमको पहुँचे, हमें कैसे भी करके मिल जाए, बड़ी चाहना है। तब हुक्म से राज्य का सिर चढ़ाया दयाराम। दयाराम ने राज्य का हुक्म लिया, प्राणनाथ जी का हुक्म लेकर के गए लेने के लिए। अपने स्नाव रहते थे 300 कहा ये काम। असनाव बोलते मित्र, दयाराम के मित्र वहाँ रहते थे, उनसे जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा महाराज, नहीं तो चौपाई नहीं चल पाएंगे। आप पढ़िए, हम उसका अर्थ करते हैं। दयाराम जी वहाँ पर गए और वहाँ जाकर के अपने मित्र से बोलते हैं कि हमारे मित्र ने बाहर से पत्र लिखा हुआ है और उन्होंने तफसीर हुसैनी मंगाई हुई है, तो आप दे सकेंगे? अरे दयाराम आप बोलते हैं आपको हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुरंत ला के हाजिर कर दी उसने। बताओ आप, हाजिर कर दी और उसको पैसा लिया, उससे 40 रुपये लिए उस समय पर, 40 रुपया उसने 2 वापस कर दिए। कितने की आई? 38 की आई। आज भी 38 रुपये मिलती है, बताइए आप। तब भी मिलती थी और आज भी 38 रुपये मिलती है। 400 वर्ष पहले मिलती थी, आज बताइए। लेकर के आए तो उन्होंने इतनी खुशी हुई दयाराम को कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। राज्य का एक काम दिल्ली में हुआ, वो हुआ है तफसीर हुसैनी का। और जैसे ही वहाँ से लेकर के दयाराम आए और जाकर के पिया प्राणनाथ जी के हाथ में दी। एक किताब और दे दो पुजारी जी महाराज। कहाँ है पुजारी जी? सो गए क्या? पुजारी को नींद आ रही है। एक कोई किताब हो तो दो मंजिला की। कोई भी किताब दे दो, जल्दी से दो, नहीं तो प्रसंग उतर जाएगा। ठीक, इसको समझिए आप हिंदू शास्त्र, इसको समझिए मुसलमान शास्त्र, दोनों हाथ में हैं। जैसे ही दयाराम आए, उन्होंने आकर के इस कुरान के तफसीर हुसैनी को उनके हाथ में दिया। जिसने कभी देखा ना हो हिंदुओं ने, जिसने कभी इसको छुआ ना हो, उसको आप दोगे तो कैसे खोलेगा? जैसे कि हम खोलते हैं अपने हिंदू समाज में, अपनी किताब कैसे खोलते हैं? हिंदू समाज खोलते हैं ऐसे, खोलते नहीं खोलते, वेद खुलता है इस तरह से खुलता है। ठीक है, इसलिए प्राणनाथ जी ने उस किताब को, मतलब उस ग्रंथ को इस तरह से ऐसा खोल दिया। तो क्या खोला? उनका आखिरी अध्याय, क्योंकि वो इस तरह से पढ़ते हैं। बोलो, आपको मालूम होना चाहिए, वो इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसे इस तरफ से खोलते नहीं खोलते। तो खोलते खोलते तो वो उनका यहाँ अंतिम होता है। लेकिन सिर्फ प्राणनाथ जी ने उसको खोल करके कायमुल्ला के हाथ में दिया, ले भाई पढ़ इसको। तो कैसे खोला? ऐसे खोल दिया जैसे अपन लोग वेद खोलते हैं, जैसे अपन शास्त्र खोलते हैं, जैसे अपन हिंदू धर्म के अनुसार अपनी पुस्तकें खोलते हैं। उन्होंने ऐसे खोल के दिया, उन्हें देखिए आप, तो वो खुल गया आखिरी। अब जो आखिरी खुला यहाँ पर, अब कायमुल्ला ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला तुम इसको पढ़ के बताओ। उन्होंने जैसे पढ़ा, देखिए आप शुरू क्या होता है। आओ बोलो साथ जी। जैसे हाथ में दी, जब ऐसा प्रसंग आ रहा है तो रुक जाना है। और उनके हाथ में दी तो कायमुल्ला ने जैसे पढ़ के बताया, तो उसमें लिखा था 36वीं सूरत। समझिए, कुरान का आखिरी अध्याय लिखा हुआ था, जिसका नाम है 30वां पारा, आम पारा उसको बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ था इन्ना इंजलना हो फी लैलतुल कद्र। आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो सुनते उनको तो सुनाना पड़ेगा ना, समझ गए? क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं, आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो समझ रहे हैं जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसमें निकल करके आया इन्ना अंजुलना हो फी लैलतुल कद्र। आप खोल के देखिए, जो पढ़े लिखे हों इसको देख सकते हैं। ये लिखा है अरबी में, सुंदर साथ जी, ये किताब है अरबी, उर्दू, फारसी के अंदर में। खोल करके देखा तो पहले अरे ये निकल के आ गया। आप बोलते इसका मायना क्या होता है? समझिए आप, इसका मायना होता है कि ब्रज रास और जागनी। अर्थ होता है ब्रज रास और जागनी। अरे ये तो बात हमारी है, गलत हाथ पे पड़ गई। समझ लीजिए आप, किताब हमारी है, उनके हाथ पे पड़ गई। याद रखो आप। ऐसे ही अब जब इसको आप खोलेंगे, यहाँ से लेकर के आखिर तक जाएंगे आप, और यहाँ पर क्या होगा? पूरी हो जाएगी। हिंदू वेद शास्त्र बोलते हैं हम आए कैसे हैं जगत के अंदर में। समझ लीजिए आप, आए कैसे हैं ये बताएगा।
हमको चलना कैसे है वहाँ पर वो ये बताएगी, याद रख लीजिए आप। हमको चलना कैसे वहाँ वापस ये बताएगी। इसलिए से यहाँ से चले और पूरी हो गई, और यहाँ से चले यहाँ पूरी हो गई, वहीं को वहीं के नहीं बताओ। यहाँ से चले, फिर समझिए आप, जब तक समझोगे बताते रहेंगे। यहाँ से चले यहाँ पूरी हो गई, बराबर वेद, और जब यहाँ से चले और यहाँ पूरा हो गया कहते, वहीं को वहीं हो गया कि नहीं हो गई। जिस परमात्मा ने भेजा था उस परमात्मा ने बुला लिया। बताइए आप, जिस ब्रह्म ने भेजा था उस ब्रह्म ने बुला लिया कि ऐसे आ जाओ हमारे पास में, भेजा हमने ऐसा है, लेकिन आओगे इस तरह से। दोनों बात बहुत सी गहराइयाँ हैं, थोड़ा दिखाना पड़ा। इसका पाठ हमारे पास में रोज होता रहता है, आप लोगों को दर्शन मिलेंगे बाद में। ये है कुरान पाक पूरी है, छोटी सी है, ऐसे भागवत भी होती है, ऐसे रामायण भी होती है, समझे। तो जो पढ़ सकता है। तो साथ जिस तरह से जब उनको दिया तो उसमें लिखा हुआ था, हमारे घर की बातें लिखी थी। इसको जैसे ही स्वामी जी ने सुना, साथ जी 3 दिन तक नहीं उठे। अब पढ़ लिया, ये किस्सा इनका कहिया जो आया, 3 दिन तक नहीं उठे स्वामी जी। और उसके अंदर में पूरा परम धाम, हमारे आने का, हमारी बातें सब कुछ लिखी है, शुरू से आखिर तक आपकी बात लिखी हुई है। बहुत ज्यादा लिखी है, इसमें कम लिखी है, इसमें पूरी लिखी हुई है साहब। इतना यार, अब हमें इसका पहचान हो गई। आप पढ़ लीजिए, फिर आप किस पर जाएंगे बताओ आप। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें हमें ये बात नहीं है कि उनकी भाषा में ये भाषा में, हमारी बात लिखी है, चाहे वो अंग्रेजी में लिखी हो, चाहे उर्दू में लिखी हो, चाहे हिंदी में लिखी हो, चाहे संस्कृत में लिखी हो, हमारी बात लिखी हुई है, इसलिए हमारी है। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारी बात लिखी, हमारा पैगाम है, हमारा संदेश है, इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने मुल्ला को दिया, उसने पढ़ करके बताया, उसका अर्थ किया प्राणनाथ जी ने, उसका मायना किया श्री प्राणनाथ जी ने। वही मायना वहाँ से शुरू होता है और पन्ना धाम तक इस किताब के बारे में पिया प्राणनाथ जी पूरा जाहिर कर देते हैं। अभी तक सदगुरु देवचंद जी महाराज जी से लेकर के और यहाँ तक आए तो पूरा का पूरा वेद की, शास्त्र की, पुराण की बातें, और दोनों को मिला देंगे आप। देखिए आप, अंजील को मिला देंगे, जम्बूर को, तौरेत को, कुरान को, और चारों वेदों को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को, चारों को मिला देंगे। और चारों की बातें पहले नंबर में आई हैं, रास में, प्रकाश में, कलश में और सनंद में। चारों बातें आई हुई, चारों की। उसके बाद तुम्हारी बात होती है, उसके बाद तुम्हारे परम धाम की बात होती है, उसके बाद तुम्हारे घर की बातें होती हैं। इसलिए हमने एक बार और बताया था, आज भी बता दिया। उन्होंने पढ़ करके स्वामी जी को बताया तो स्वामी जी 3 दिन तक उसमें इतने लीन हो गए, तल्लीन हो गए उसमें कि तो हमारी सारी बातें हमारे घर की हैं। उस समय उन्होंने फिर तुरंत बुलाया, लिखो अब, क्या कहते हैं, पढ़ लेना, सुनियो, वहां तक पहुंच जाओ। सुनियो भी मुकुंद जी, उधो केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की। समझे क्या लिखा है? सुनियो भी मुकुंद जी, उधो केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। बताओ आप, हमने अपने धाम परम धाम की पूरी हकीकत को पा लिया है। समझे नहीं? पूरा वर्णन लिखा हुआ, बहुत खुशी होकर के लिखा हुआ है। हर जगह ये पत्र भेजे गए स्वामी जी ने, जिन जिन को मिल गया वो प्रसन्न हो गया। तो इस तरह से आज ये पत्र हमारे लिए है साथियों, ये बातें हमारे लिए कहीं जा रही हैं, इसलिए हमें पढ़ना समझना चाहिए। हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, याद कर लेना। हम उनकी शरीयत पर नहीं चलते हैं, उनके शरीयत के हम लोग नहीं हैं। हमारी तो इशक बंदगी है, हमारी रूहानी बंदगी है। सुंदर साथ जी हमारी छिपी बंदगी है। हम तो धनी की अंगना हैं, धनी हमारे पिया हैं। ये बात दूसरे दुनिया वाले नहीं जान सकते हैं, इसलिए हमने भी तक के माध्यम से ये बात चुनी है कि आपको कैसे करके इस प्रसंग पर पूरा किया जावे। तो यहाँ तक इनकी सबको उन्होंने समाचार भेज दिया। अब जब ये समाचार भेजा और वहाँ से फिर से ये पैगाम दे रहे दूसरी जगह पर, जाओ भैया, फिर जाओ मौलवी के पास, फिर जाओ बादशाह के पास, फिर जाओ उनके यारों के पास,
तब कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। उन लोगों को पता चल गया कि कोई यहाँ पर आए हैं और वो पीछे पड़ गए अपने। ऐसी बात नहीं, उनको मालूम तो चल गया है कि यहाँ पर कौन आए हैं, साहेब के साथी आए हैं, श्रीजी साहब जी के अनुयायी आए हैं, और वो रोज अपने पीछे पड़े। उनकी बातें तो होती हैं लेकिन सब सुन्न हो गए, सब शांत हो गए, सब चुप हो गए, क्योंकि जो बात वो करते थे उनके पास अर्थ नहीं था, उनके पास उनके कोई जवाब नहीं था। और आज भी इसका जवाब उनके पास नहीं है, आज भी जवाब नहीं है। वो चाहे कितना भी लड़ लेवे, वो कितना भी किस प्रकार का उपद्रव कर लेवे, लेकिन इससे अनभिज्ञ है, इससे वो जानकारी उनके पास में नहीं है। इतना हम जोर लगा करके बोलते तो बोले तुम पागल हो गए क्या, हम इतना जोर लगा के बोलते भैया तो उनकी बात किए जा रहे हो। अरे भैया हमारे पिया प्राणनाथ जी ने बात कही है और उसको लालदास जी महाराज जी ने भी तक में कहा है, तो इस समय आया तो आपके सामने हम बोलते हैं। बाकी ऐसे समझना न समझना आपके हाथ में है। बैठो, कहाँ बैठे, 2-4 चौपाई पढ़ो, पता चल जाएगा। कहते समय संध्या समय उठाए अपने घर, फिर कहाँ रात को मिलके ऐसे पढ़ने, मछली, ऐसा पढ़ना। फिर यो कहते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर कहाँ रात को मिलके बैठे। सबने फिर सलाह की कि कैसे करके इसके पास पैगाम पहुंचाया जाए। एक काम करते हैं, नलुए तैयार करते हैं, समझे नहीं, 5 पत्र तैयार करते हैं और इनके जो यार हैं उनके पास भेजते हैं। उनके यारों के पास में ये पत्र भेजा जाएगा, लिख करके तैयार किया। उस पत्र के अंदर में क्या लिखा, देखो भाई वो रूह अल्लाह आ गई हैं, मतलब हजरत ईसा आ गए हैं, इमाम आ गए हैं। उसमें लिखा हुआ है मगरब से सूर्य उदय हुआ है, आजुज माजुज जहर हो चुके हैं। इस तरह से उन्होंने ऐसे उसके अंदर प्रश्न लिख करके रख दिए कि तुम ढूंढ नहीं पा रहे, तुम्हें मिल नहीं पा रहा है, हमारे पास बैठो, हम तुम्हें दिखा देंगे कि कैसे हजरत ईसा आए हैं, इमाम कैसे आए हैं, असराफिल कैसे आया हुआ है, जबराइल कैसे आया हुआ, हम तुमको दिखाएंगे। पत्र लिख करके भेजा गया सब जगह पर हो एक रुक्का लिख के क्या हाथ न लाल न। अच्छा, इस तरह से सब जगह पर भेज दिया उन्होंने, ये पत्र लिख करके भेज दिया। लेकिन जब 5 के पास पत्र भेजा गया तो अब कोई जवाब नहीं देता है। उनके 5 यार जो थे कोई भी जवाब नहीं देता किसी को। उनका उस्ताद भी है, उसके अंदर में पुरदिल खान उसके अंदर में भी हैं, सिद्दी पोलाद भी उनके अंदर में हैं, बहुत बड़ा सेना नायक है, उसके यहाँ भी गए, आकिल खान के यहाँ पर भी गए, सब ने सुन लिया लेकिन चुप हो गए। जब जवाब नहीं दिया तो सलाह करके मंत्रणा करके फिर बैठे, आगे का स्टेप क्या है, आगे को अपने को क्या करना है। तो कहते हैं अब एक काम करो, एक रुक्का लिखा जाए, जाहिरात सूचना, उस सूचना को जा करके गुसल खाने में चिपकाया जाए। क्योंकि वो लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो गुसल खाने में जा करके उजू करते हैं, समझ गए। उजू मतलब कि वो अपन लोग ऐसे धोते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, सारे काम उल्टे हैं, है कि नहीं उल्टे। हमने अभी बताया, हम सीधे चलते वो उल्टे चलते, इतना काम है। इसलिए हमारा उगता हुआ सूरज है और उनका चांद है कि नहीं उल्टा। हम पूरब को प्रणाम करते हैं, हम पूरब में झुकते हैं, सूर्य को झुकते नहीं हिंदू, और वो लोग पश्चिम को चंद्रमा को प्रणाम करते हैं और उस चंद्रमा के ही उसकी ईद मनाते हैं। और कहाँ गहराई में जावें, उसमें कहाँ लिपट जाएंगे। इसलिए हम अब लिख करके एक रुक्का लिखते हैं, बहुत बड़ा सूचना पत्र लिखते हैं और जा करके उनके गुसल खाने में चिपका देंगे। ऐसा सलाह की, कोई जाएगा अपना सल कर्म कटवाएगा। बोलो, इतना बड़ा उनका पोहरा है, इतनी बड़ी उनकी राजधानी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्राट, खूंखार दुश्मन, हिंदुओं का मुंह देखने न वाला। इस तरह से वो बहुत जिद्दी है और उसको क्या बोल दिया है, समाचार देना है, जैसे भी हो उसको हमें एक बार तो धनी का समाचार पैगाम देना है, चाहे फिर जो कुछ भी हो जाए। इसलिए सबने सलाह की, पत्र लिख कर के तैयार, कौन ले जाएगा,
बोले भैया नंदलाल जी ले जाएंगे। नंदलाल जी नाम उनका घड़ियालची है। वो आए और बिल्कुल कोई प्रकार की सिकन नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, डर नहीं। रात को जाके उन्होंने चिपका दिया। जब उन्होंने जाके चिपका दिया तो जैसी सुबह हुई और सब लोग आने लगे प्रातः काल मस्जिद में, और जैसे अंदर जाते तो पहले नंबर में वुजू करते हैं तो पढ़ते हैं रुक्का। समझे? उसमें लिखा हुआ था कि इमाम आए हैं, ईसा आए हुए हैं, मगरब से सूरज जाहिर हो चुका है। ये सारी बात तो उसके अंदर में लिखी हुई थी। आजूज माजूज दावा, दावा मतलब जानवर प्रकट हो गया। इन सब का दर्शन करवाएंगे, इनके बारे में पूरा विवेचन करेंगे आपके सामने। लेकिन पहले हम मजल तक पहुंच जाएं। इसकी चर्चा तो कई बार होने वाली है, आपको इसकी पूरी व्याख्या बताएंगे साथ जी। इस तरह से जिन किसी को तलब हो तो ढूंढ लेना, जिन किसी को जरूरत हो तो हमको ढूंढ लेना। अभी तक तो तुम्हारे घर आते थे हम, बताओ, अभी तक हम तुम्हारे पास में दौड़ दौड़ के आते थे, अब नहीं मिलेंगे। जिनको जरूरत हो वो ढूंढ लेना। अब बस पढ़ते 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 सुबह से लेकर के 9 बज गए, 10 बज गए। अब जो कोई जाता है दरबार में, 10 बजे दरबार खुल जाता है, सब दरबार में जैसे जाते हैं तो आज कोई काम नहीं कर रहा, सब कान में बोलते हैं, क्यों भैया तुमने पढ़ा है वो वहाँ ऐसा चिपका था, ऐसा चिपका है रुक्का, तुमने पढ़ा? हमने तो पढ़ा। तुमने पढ़ा है? ऐसे करते 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 सब कान खूसी कर रहे थे और बादशाह आ गया। इतने में दरबार में बादशाह आ गया। बोलते हैं आज क्या बात है, कोई काम नहीं कर रहा है, सबके सब एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। समझे नहीं? कुछ ना कुछ तो आज गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने बुलाया, भाई क्या बात करते हो, बोल करके बोलो ना। तो उन्होंने बोला हजूर आज तो गजब हो गया, वहाँ एक रुक्का चिपका हुआ है, उसमें ऐसा सा लिखा हुआ है। बादशाह ने तुरंत भेजा आदमी को, जाओ लेकर के आओ रुक्का को। वो लेकर के आया उसको और आके बादशाह के हाथ में दिया। अब क्या है, पढ़ा उसने। जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर में उन्होंने इतनी बुरी नज़र की, बादशाह समझ गया कि निश्चित करके ये रुक्का कब आया। जब वो बोलते कि हमको ढूंढ लीजिए, इसका मतलब वो पहले आए हैं। समझे नहीं? वो आए हैं और जब वो थक गए, परेशान हो गए, आखिरी में उन्होंने ये चिपकाया है। बादशाह है, सम्राट है, मूर्ख थोड़ी है। समझ गया वो, जो इस काम के लिए लगाए गए थे उसको तुरंत बुलाया, उसको तुरंत उसको उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बताइए आप, नौकरी से निकाल दिया। बोलो साथ जी, सुनाओ हिंदुस्तान के अंदर में। हमने तो पहले बोल दिया हम तो सुनाएंगे, हम तो चिल्लाएंगे, हम तो कहेंगे, तुम सुनो ना सुनो। बांदी कह रही है, अभी तक कह रही है तो हम तो कहेंगे। लालदास जी कहते तो हम तो कहेंगे, सुनना ना सुनना तुम्हारा धर्म है साथ जी। इसलिए उनको उसको खिदमत से निकाल दिया, भगा दिया, दूसरा रखा गया। उन्होंने बोला जाओ ऐसा बोलो, ऐलान कर दो। उस समय पर ऐलान किया जाता था, मुनादी फिराई जाती थी कि हम कल जुम्मे की नमाज पर जाएंगे, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पर मैं जाऊंगा। जो कोई फरियादू हो, जिसने लिखा है जो कोई फरियादू वो हमसे मिल लेना। बताइए आप, मैं जाऊंगा जुम्मे की नमाज पर, जो कोई हो हमको मिल लेवे। अब बताइए, और वो अगले दिन गए नमाज पर, अपने जैसे चढ़ कर के जाते हैं वो बीच में खड़े हुए हैं जिस तरह से, क्योंकि श्री इंद्रावती मेहरा ठाकुर बरारब के अंदर में खड़े थे ना, यहाँ पर लालदास जी और निर्मल दास जी को भेजा गया। उन्होंने अपना पत्र दिया। अब क्या होता है, उनने बोला वो मंत्री जी आ रहे हैं। अब मंत्री जी आते, काम एक का होता है, अनेक अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं। अनेक लोग अपनी अपनी दरखास्त लेके पहुंच जाते, नहीं हमारा भी काम है, हमारा भी काम है। ऐसे ही आए तो थे वो मोमनों के लिए, आए तो थे प्राणनाथ जी के लिए, आए थे धर्म के लिए। अनेक लोग मिल गए तो उनका पत्र जो है, उनका जो गुलाम था, हमने जिसको रखा था दूसरी बार नौकरी पर, वो पत्र लेते जाता है, लिखते जाता है, लेते जाता है, और उसमें पढ़ता है कि ये मोमनों का है। देखिए आप, उस शैतान ने क्या किया, उसने तुरंत फाड़ दिया और फाड़ के अलग जेब में डाल दिया कि यदि बादशाह ने देख लिया तो फिर आफत हो जाएगी। डाल लिया। वो हल्ला करते हैं मोमिन कि बादशाह हमारे लिए आया है,
हमने ही जुक्का चौड़ा था, हमने किया था, वहाँ बोलते जोश में कि हम ही हैं वो, लेकिन वो कोई सुना नहीं, कोई इतनी भीड़ होती है, नहीं सुना, चले गए। अब हार के फिर आ गए वापस, फिर अपनी जगह पर बैठ गए। मोमिनों ने कोई कसर नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी मोमिन सुंदर साथ बनु सृष्टियों ने। और 12 मोमिनों ने तो अपने आप को बिल्कुल धनी के चरणों में निछावर कर दिया था। फिर सलाह करने के लिए बैठे, और सलाह करके फिर, क्योंकि कोई काम बिना सलाह के नहीं करते थे, सब के सब सलाह करने बैठे। और फिर उन्होंने स्वामी जी को बोल दिया, अब हमारी एक आखिरी लड़ाई होने वाली है। और स्वामी जी को कहाँ बैठा दिया? कामा पहाड़ी पर। राजस्थान में भरतपुर है, वहाँ कामा पहाड़ी है, उतनी दूर, दिल्ली से उतनी दूर वहाँ पर उनको सुरक्षित बिठाया गया। और मोमिन वहाँ पर इस तरह से पैगाम दे रहे हैं, और पैगाम लेकर के जाते हैं बार बार। शेख बदल भाई, कांजी भाई जाते हैं, और उसमें बोल दिया कि धनी जी, इतना हमने काम किया है, इतना अटक गया, इतना बाकी है, अब हम आखिरी युद्ध करने जा रहे हैं, और आप हमारे सर पर खड़े हो, अब जो कुछ भी हो जाए हम तो अब अपने आप को फना कर देंगे। स्वामी जी ने जैसी पत्र पढ़ा, बोले अरे नहीं, ऐसा काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना, जल्दबाजी मत करना, हम आ रहे हैं, हमारे आने तक रुको, हम सलाह करके फिर बोलेंगे। और दूसरे दिन स्वामी जी वहाँ फिर पहुँच गए दिल्ली में। वहाँ बैठ करके सबने जोश में बैठ करके, दिल्ली में आज भी बगीचा है, सबसे बड़ा पार्क बोला जाता, रोशनारा पार्क दिल्ली में है साथ जी, जहाँ पर शक्ति नगर है, शक्ति नगर में जो मंदिर है वो ही बगल में साथ में लगा हुआ है रोशनारा बाग। वहाँ बैठ करके सब सुंदर साथ स्वामी जी को घेर करके बैठे, वहाँ सलाह हो रही है, वहाँ सलाह मशवरा हुआ। और सबने बोल दिया, जिन किसी को हमारे साथ में अपने आप को इस पर कुर्बान होना हो, आगे आ जाओ। तो स्वामी जी को देखते हुए तो सब लोग बोलते थे, हाँ हाँ हाँ, हम भी आगे, हम भी आगे। अब स्वामी जी को उन्होंने भोजन और प्रसाद करवा के जब वापस भेजा, अगले दिन जब काम आया तो बोले भैया चलो। तो जो लोग आगे खड़े थे डरपोक हो गए, वो पीछे भाग गए। ऐसा नहीं है, उस समय भी डरपोक हुआ करते थे, वो पीछे भाग गए, और जो पीछे खड़े थे वो आगे आ गए। वो आगे आने वालों में हैं ये जो 12 मोमिन हैं। तो साथ जी इस तरह से अब ये मिल कर के जाते हैं, और जा कर के मस्जिद पर चढ़ कर के, मस्जिद की पगथियाँ, सीढ़ी, जामा मस्जिद की सीढ़ी पर सामने लाल किला है साथ जी, सामने सामने, वहाँ बैठ कर के इन्होंने ये वाणी गाई है। बोलो सुंदर साथ जी, ये वाणी श्री प्राणनाथ जी की वाणी आज से 350 वर्ष पहले मस्जिद में गाई गई। बताओ आप, कोई गा सकता है? उस समय पर गाई गई। और आज हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, एक दूसरे का मुंह देख करके शर्मसार हो जाते हैं, हमारे बस की नहीं, हम नहीं करेंगे भैया। बोलो आप, इतनी बड़ी कुर्बानी देना, इतने बड़े अपने आप प्राण की आहुति दे देना, अपने प्राण हथेली पर रख लेना। उस समय पर उन मोमिनों ने, साथ जी आपको बहुत छोटे बता रहे हैं, बहुत बड़ी बीतक बहुत ज़्यादा है, दिल्ली का प्रसंग 7 दिन का है, लेकिन इसमें आपको सार बता रहे हैं। इस तरह से मोमिनों ने जाकर के मस्जिद पर, उन सीढ़ियों पर सुबह सुबह जा कर के, पहले अकेले गए थे शेख बदल भाई, अब तो यहाँ पर उनके 12 लोग गए, शेख बदल भी गए, 12 लोग मिल कर के गए, कायम मुल्ला भी गया। बताइए आप, उनके साथ में 10 तन हिंदू और 2 तन मुसलमान, 12 लोग बैठ करके मस्जिद पर। क्योंकि पहले अकेले शेख बदल थे, वो गाया तो भीड़ ने नहीं सुना, अब 12 लोग गाएंगे, सुनेगा नहीं सुनेगा, सब लोग कहेंगे, हैरान हो जाएंगे भैया, जोर जोर से, कितनी अच्छी बताई, कितना अच्छा बनाते थे, मिलने का तरीका देखिए, पैगाम देने का, संदेश देने का उनका तरीका देखिए। 12 लोग चले गए, 12 ने हल्ला किया, पहले अकेले ने किया था जाकर के, अब 12 लोग ने जाकर के वहाँ बैठकर सनंदें गाई। अब जब वो इतनी भीड़ में गाना हुआ तो अंदर में मस्जिद में बैठा था वहाँ का इमाम, समझे, मस्जिद के अंदर में वहाँ का इमाम, मतलब उनका धर्म गुरु बैठा था। उनका होता नहीं इमाम सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर में, वो उतर के आया, सीढ़ियों से नीचे उतर करके आया, उसने देखा
ये कौन है भाई, क्योंकि उन्होंने बदल दिया था भेष बदल करके आए थे सबके सब। उन्होंने कहा था भेष बदल के आओ, हम मिला देंगे। भेष बदल के आए तो भी नहीं मिलाया था उसने। इन्होंने अपना भेष बदल दिया, किस लिए? धर्म के खाते, धनी के लिए उन्हें भेष बदला। अब इनको लेकर के बोलते चलो क्यों आए हो, क्या बात है? तो लालदास जी ने, मोमिनों ने उसको अपनी सारी बातें बताई। तो चलो भाई हम मिलवा देते हैं। बताओ आप, वो इमाम साथ में लेकर के गया, ऊपर चढ़ करके कहाँ गया? सामने लाल किला पर। बताइए आप, ये मस्जिद है और सामने लाल किला है जिसमें वो रहता था। उस किला में देखो आप जाकर के, तो आज भी वो चबूतरा है जिस पर वो खड़े होकर के बात कर रहा था, आज भी है वो चबूतरा। साथ जी, अब प्रातः काल का समय था। आप सब बोलते वो शैतान था, वो जल्लाद था, उसको अपन बोलते हैं, वो बोलना ही चाहिए, समझे? लेकिन वो खुद इतनी भक्ति करता था, वो खुद इतना भजन करता था, इतनी साधनाएं करता था। उसके हाथ में बहुत जबरदस्त सुमिर माला रहती थी, तस्बीह बोलते हैं। और प्रातः काल किसी से बोलता नहीं था। बोलो आप, प्रातः काल जब तक वो अपनी पूरा पद्धति पूजा पाठ की ना कर लेवे, इबादत ना कर लेवे, तब तक किसी से बोलता नहीं था। और सुबह पहुंच गया ये, देखिए आप। अब जब सुबह पहुंच गया, वो बोल नहीं रहा था, वो था अपने तस्बीह फेर रहा था, माला फेर रहा था, पाठ कर रहा था। इमाम गया अंदर जाके बादशाह से बोलता है, हजूर मैं आपके सामने बहुत खुशखबरी लाया हूं। तब वो इशारे बोलता, क्या लाया है, क्या बात है? अरे देखो हम इमाम की यार लेके आए। समझे नहीं? अब आप यहां प्रसंग करोगे, एक इमाम वो सुंदर साथ जी, वो इमाम है यहां, लेकिन ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं पिया प्राणनाथ जी। बोले मैं उनके बंदे तुम्हारे पास में लेके आया हूं, जल्दी निकल के आओ, उनका दर्शन कर लो, धन धन हो जाएगा, तू धन धन हो जाएगा। बड़ी खुशी का समाचार लेके गया, बताओ। और बादशाह जैसे था वैसे उठ के आ गया। बोलो आप, जैसे वो कर रहा था जाप माला अपना सुमरनी कर रहा था, जैसे ही तस्बीह फेर रहा था, और वो तुरंत आ गया। और बाहर आकर के देखता है चबूतरे पर खड़े होके, तो मोमिन 12 खड़े हैं नीचे। बताओ, भीड़ हो गई, पूरा का पूरा मजमा वहां जमा हो गया किला के अंदर में। प्रातः काल का समय है, सब उनके अधिकारी से लेकर के, सब जितने मंत्रिमंडल से लेकर के, सब शरीयत के लोग वहां पर, सत्ता के लोग वहां पर आ गए। अब बादशाह से बात हो रही है, देखिए आप, सामने सामने बात हो रही है। किसी ने बात की आज तक? मोमिनों ने बात की। और ऐसी बात की लालदास जी ने, ऐसी बात की चिंतामणि ने, ऐसी बात की वहां पर सोमजी भाई जी ने, खिमाई जी ने, ऐसी बातें की हैं कि बादशाह कपने लगा। साथ जी, कपने लगा बादशाह जोश में। जो कुछ वो बोलते थे, कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? हम एक दिन मोहम्मद चाहते। बताओ आप, क्या चाहते हो? हम दुनिया की मुर्दार चीज थोड़ी चाहते हैं, क्योंकि बादशाह समझते कुछ लेने आए होंगे, दान लेने आए होंगे, हमको नहीं चाहिए। कुछ सवाब मतलब कुछ कहो तो तुमको चाहिए। बोले नहीं, हम एक चीज चाहते हैं, हम और आप बात करें। बोलो आप, देखा, हमारा एक मकसद है कि आप और हम रूबरू बातें करें, हमारे तुम्हारे दरमियान में तीसरा कोई न आवे। देखा, सुन रहा है बादशाह, जोर से सुना, और ये जोर से बोल रहे हैं। उसी समय पर प्रश्न उठा, तुम किताब लाए हो? समझिए, जिस किताब के अंदर में सारी पहचान लिखी हुई है। अब इनको ये मालूम नहीं था कि आज मुलाकात हो जाएगी। समझना है आप बात को, क्योंकि रोज जाते तो खाली आ जाते थे। इन्हें क्या मतलब, क्या पता कि आज मुलाकात हो जाएगी। और आज ही किताब लेके नहीं गए, आज ही वो किताब लेके नहीं गए। और उन्होंने कहा कि हम किताब मंगाते हैं, बस यहाँ पर बात ढीली पड़ गई। एक कमजोरी बोलते ना, एक बात यहाँ पर अपने से रह गई, चूक हो गई है, हम किताब मंगाते हैं। इतने बीच में उनके जो साथी थे, उनके जो अधिकारी थे,
उनके जो मित्र वर्ग थे उन लोगों ने उसको बहका दिया और क्या कह दिया, बादशाह सलामत, आपको इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, समझे। पहले बादशाह डर रहा है, सारे जितने लोग सब डर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया हम ही हैं रुक्का चिपकाने वाले, उन्होंने बोल दिया हम ही हैं 5 पर रुक्का भेजने वाले। आपके 5 जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रालय है ना, 5 पर मैंने ही पत्र भेजा है। आज सामने मिले तो सब कुछ कह दिया ना, मैंने ही भेजा है। सारी अब जो बगल में खड़े हैं सब कप रहे हैं, हमारा नाम तो नहीं बोलते, हमारा नाम तो नहीं बोलते हैं। इस तरह साथ जी ऐसी घटना हुई। अब उसी दरमियान में उन्होंने उसके कान भर दिए, उनके लोगों ने उसके कान भर दिए कि मैं गुलाम हूँ, हमें क्यों रखा है गुलामी में, हम तो आपके नौकर हैं। यदि आप शाहजहाँ का समय होता, आपके पिता का समय होता, ऐसा कोई तूफान लेकर के आता तो उसकी गर्दन उड़ा देते और चढ़ा दिया, बताओ। और आपको पता नहीं ये लोग भेष बदल करके आए हैं। और उसमें दूसरी गलती ये हो गई कि 10 तो थे हिंदू और 2 थे मुसलमान। बस वहाँ पर शंका बैठ गई, वहाँ उनके अंदर शंका बैठ गई कि जब 10 ये आए तो 2 क्यों आए बदल करके। इसका मतलब है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर में अपना कोई ना कोई ऐसा जासूस बनाया है, या तुम्हारे ऊपर में फंदा डालने के लिए, या तुमको अपने में बस करने के लिए, तुमको छल करने के लिए, इस तरह से धोखा देने के लिए ऐसा किया गया है। आखिरकार क्या हुआ, उसको उनकी बात माननी पड़ी। बादशाह ने उनकी कोई प्रकार की शिकायत नहीं सुनी, बताओ आप। उन्होंने उनको इतना भड़काया, इतना उनके ऊपर में लगाया कि ये कैसी करके नाराज हों और इनको मार दिया जाए, खात्मा कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। बादशाह ने किसी की बात नहीं सुनी। उनको उम्मीद थी कि ये 12 लोग आए हैं इमाम के हैं, इसलिए इनकी वजह से हमें इमाम के दर्शन हो जाएंगे। सुन लो साथ जी, उन मोमिनों को कभी सताया नहीं जाता है, मोमिनों के साथ में धनी होते हैं। इन मोमिनों की बरकत से धनी के दर्शन हो सकते हैं। कभी मत सताना, कभी मत दुखाना, परेशान मत करना कभी भी। और देखो बादशाह ने उनको, परंतु उनकी एक बात मानी कि भाई वास्तव में 2 तन और 10 तन हैं, इसलिए इनकी तफ्सीस की जाए, इनकी खोजबीन की जाए, इनको तहकीकात किया जाए, इनको तरह तरह से परखा जाए। इसलिए किसको दे दिया गया, सिद्दी पोलाद के हवाले कर दिया। और सिद्दी पोलाद उनका रक्षा मंत्री है, समझिए आप, सेना नायक है बहुत बड़ा। और उसी सिद्दी पोलाद ने शिवाजी को बंदी बनाया था, याद करिए आप। और वही सिद्दी पोलाद मोमिनों के सामने डरता था, वही सिद्दी पोलाद मोमिनों के सामने डर लगता था उसको। अब उसके सामने रखा गया, अब उनको उठा करके वहाँ से वहाँ भेज दिया गया। पहले FIR हो गई, उनकी तहकीकात शुरू हो गई। अब बादशाह क्या बोलते क्या हैं, भैया अच्छे से रखना, संभाल के रखना। लेकिन इन लोगों को मौका मिल गया, इन 5 यारों को, वहाँ पर शेख निजाम को, इन आदि को, सबको मौका मिल गया, सिद्दी पोलाद आदि को मौका मिल गया कि आज इनकी खबर ले लेंगे अपन। तो उन्होंने उनके साथ में बहुत बुरा काम किया, मोमिनों के साथ में उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई। अब उनमें से आप रात भर उनके साथ पूछताछ होती रही। तब देखा कि ना तो ये कोई बुरे हैं, ना इनके पास कोई प्रकार की ऐसी गलत नीतियां हैं। उनको दूसरे दिन अदालत में जाके पेश किया गया। अदालत में रखा गया तो वो क्या बोलता है, न्यायाधीश काजी क्या बोलता है, भैया इनके अंदर हमने पहचान कर ली है, ना तो ये बुरे हैं, ना इनके अंदर छल है, ना कुछ है। और उन्होंने उनसे बोल दिया, अच्छा ही बताओ। मोमिन बोलते हैं, हमने किसी की चोरी की, बताओ, हमने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी प्रकार के भी हमने बुरे कर्म किए, किस वास्ते हमें यहाँ पर लाया गया है? सिर्फ इतने लिए हम उनके लिए भेष बदल करके आए।
इतने लिए इमाम का संदेश लेकर के आए। अच्छा ठीक है, हम उनसे नहीं मिलेंगे, तुम सुनो हमारी बात को। न्यायाधीश से कहते हैं उनसे, देखो भाई, काजी से कहते तुम यदि उनसे नहीं मिलने देते हो तो हमारी बात तुम सुन लो, और हमारी बात सुनकर उनको सुना देना। उसको थोड़ा अच्छा लगा, बोले सुनाओ। तब इन्होंने यहाँ पर बैठ करके उसको सनंदे सुनाई। जब सनंद सुनाई तो वो तो घायल हो गया। बताइए, वो इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि धन्य भाग हमारी खुल गए। देखो आप, आए थे वो उनसे मिलने के लिए बादशाह से, और इस काजी ने तो अपना भला कर लिया और उनको अपने घर में ले गया, एकांत में ले गया घर में, और घर में ले जाकर के अपने भाई के पास भी ले गया। उनको भी कहा जो कुछ सुन लेगा धन्य हो जाएगा, इन सनंद को जो सुन लेगा वो धन धन हो जाएगा। ये मोमिन उनको सनंद सुनाते हैं, सनंद दोजक की, अब तो कहाँ है मोहम्मद, ये सनंद उनको बनाते बिना एक मोहम्मद, ये सारी सनंद उनको सुनाते हैं। वो सुन करके बड़ा अच्छा होता, बोले सुनाओ। फिर कहता फिर सुनाओ। बेचारे क्या करें मोमिन, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं, काजी हैं, सुनाते रहे। लेकिन इतना प्रभावित हो गया तो उसने बादशाह के पास पत्र लिखा। देखो, बादशाह सलामत, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे मेरा एक गुजारिश मतलब निवेदन है हमारा कि इन मोमिनों को आप हमें सौंप दीजिएगा। समझे नहीं, ये ना तो कोई प्रकार की छलबाजी है, ना इनके अंदर में कोई प्रकार का कोई अवगुण नहीं है, इन पर कोई प्रकार का कोई धारा नहीं लगती है। समझे, कोई कानून पर इनका विरोध में नहीं जा रहा है, इनको कृपया हमें सौंप दो। अब बादशाह समझ गया कि हमें तो इनको देखने की लालसा थी, इनसे मिलने की अभिलाषा थी, इनके साथ मोमिन के साथ में इमाम के दर्शन हो जाते, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब वो आखिर क्या बोलता है, ले जाओ, परंतु इनको नीके रखना, अच्छे से रखना। और उसी समय पर उनको कहा इनको मली दे दो, इनका सुस्वागत करो, इनकी देखभाल करना। उन्हें क्या पता कि इस अंदर बेईमान है, बोलाओ। और ऊपर से कहीं से आदेश आ जावे कि इनको अच्छे से रखना। उन्हें क्या पता तुम अच्छे से रखते हो कि उनको क्या करते हो, तकलीफ देते हो। यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे राष्ट्रपति, यहाँ बैठे रहेंगे प्रधानमंत्री, क्या है तो यहाँ पर अधिकारी तो यहाँ पर। इस तरह से ये वाकया वहाँ पर हुआ सुंदर साथ जी। और फिर ये समाचार स्वामी जी के पास पहुँच गया। ये समाचार देखे उसी दिन पहुँच गया। कांजी भाई गए और शेख बदल भाई गए, उन्होंने जाकर के बता दिया कि ये आज सबके सब वहाँ पर नज़र कैद में पहुँच गए हैं, बादशाह के यहाँ पर पहुँच गए। और ऐसे ऐसी ऐसी सुबह से शाम तक ऐसी घटना हुई है। ये वचन सुन करके स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, और इस तरह से वो रुष्ट होते हैं। वो भी वहाँ से कहेंगे ये घटना इस तरह से हुई है, इतना बहुत बड़ा प्रसंग है जो मैंने आपको थोड़े में करके उसको संजो के रखा हुआ है। साथ जी मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्वामी जी को अब यहाँ पर बहुत जोर से अंदर, स्वामी जी कभी नाराज नहीं होते हैं, धनी कभी भी नाराज गुस्सा नहीं होते, लेकिन यदि उनके मोमिनों को कोई थोड़ा सा छेड़ देवे तो फिर उसको बख्शते नहीं हैं। समझे नहीं, उनके मोमिनों को, उनके भक्तों को, उनके सुंदर साथ को, ब्रह्म सृष्टि को यदि कोई जरा भी उल्टा छेड़छाड़ कर दिया, किसी ने भी दुख दे दिया, साथ जी 14 लोक के अंदर में कोई मोमिनों को हाँ बाल बांका नहीं कर सकता है। सबकी हिसाब, सबकी संसार के अंदर में लेखा जोखा, उनकी करनी का हिसाब यहाँ बेमाता बनाती है, विधि बनाता है, मोमिनों का नहीं बनाता। बताइए आप, मोमिन की कभी भी वो फाइल नहीं ले सकता, मोमिनों से हाथ जोड़कर ये दूर रहता है। समझे साहब जी, इनके लिए कौन है, इनके साथ में असराफिल है, इनके साथ में धनी ने भेजा हुआ है, वो न्याय करके देने वाला है, वो ही करेगा सब कुछ। और इसलिए मोमिनों को जरा भी कष्ट दुख हुआ तो फिर धनी, तो इसलिए उनको अब समाचार मिला तो अवज्ञाकारियों के ऊपर में इतनी जोर से रुष्ट हुए, इतने नाराज हुए कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है वो लिखे माफक हो रहा है, ऐसा पहले से ही लिखा हुआ था। इसलिए मोमिनों को संतुष्टि भी दिलाएंगे, कहेंगे
पढ़िए। तो गुनाह बैठा नो पर कोई क्या भाई क्या हो गया? स्वामी जी बोलते हैं मैंने मोमनों को भेजा था, अपना संदेश लेकर के भेजा था, ये संदेश लेकर गए तो इनका गुनाह हो गया। इन पर तुमने इनको वहां नजर कैद कर दिया, इन पर तुमने तोहमत लगा दी, इन पर तुमने उंगली उठाई, इन पर तुमने टेढ़ी नजर की है। कहाँ जाओगे? पूरा ब्रह्मांड हमारा है, समझे नहीं? पूरा ब्रह्मांड हमारा है, कहीं बचोगे नहीं, न तुम जिंदा भी रहोगे न तुम मरोगे भी, ये हाल कर दिया जाएगा। आप सुन लीजिए वाणी को। जैसा मानना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। समझ गए? पैगंबर कौन है? आखिरी पैगंबर महामती सी प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद। जैसे पैगंबर को तुमने दुख दिया वैसे उनके यार, उनमें अंतर नहीं है, क्योंकि ये राज्य के अंग हैं, धनी के अंग हैं, इसलिए उन अंगों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, न उनको कोई दुख दे सकता है। जाहिर होती जहान में। लेकिन अब क्या होगा? इस जहान में, इस दुनिया में ये बात फैलेगी, और जैसे जैसे पता चलेगी कि मोमिन आए थे ईमान लेकर के, और उनको ईमान के बदले उनको बदनाम किया गया, उनको नजर कैद में बिठाया गया, उन पर दुख दिया गया, उनको सताया गया, सब लोग तुमको तिरस्कार करेंगे। कैसे हो तुम मोमिन को नहीं पहचान पाए, और उनके बंदों के ऊपर तुमने इस तरह से दुख दिया है। ये वचन सुन करके उनके सामने बोलो, रो देंगे वो, उनके अंदर में वही बात कहोगे ना, हैरान हो जाएंगे, ओए हाय मेरे को पता ही नहीं था ऐसा हुआ है। अभी उन लोगों पर पहुंची कहाँ ये बात? इसलिए ऐसा तुम्हारे ऊपर धिक्कार करेंगे सब लोग, सबकी लानत इन्हों पर लिखी। सबकी लानत फटकार होगी, सब लोग धिक्कारेंगे कि ऐसे अधिकारियों को धिक्कार है जो थोड़े स्वार्थ के लिए, थोड़ी साहिबी के लिए उन्होंने मोमनों को पहचानने से इनकार कर दिया, थोड़ी सी लालच के लिए तुमने इमाम को पहचानने से इनकार कर दिया, और उन पर तुमने ऐसे धोखा दिया है। मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन देखा इस्लाम। इन्हें क्या कर दिया? मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद पिया प्राणनाथ जी बोले इनसे इनकार कर दिया तुमने। बताओ आप, इनकी बात को तुमने नहीं माना, कैसे मुसलमान हो? बोलो आप, बोलो जवाब इसका, तुम कैसे हो? इसका मतलब है तुमने अपना धर्म कायम नहीं रखा है, झूठा है, फरेब है तुम्हारा। क्या करें जो लिखी लोगों फूज। क्या करें? लिखा है ऐसा पहले से लोगों फूज में, भाग्य पटल में, तख्ती में लिखा हुआ, उसी अनुसार हो रहा है, उसी माफक होते हैं उनमें आवे बूझ। और किसी को बुद्धि नहीं आती, उसी अनुसार हो रहा है। पहले सिपारे पीने पाने बासुक में। बता रहे कहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। जिन किसी को शंका हो पहला खोलिए, 62वें पेज के ऊपर में लिखा हुआ है। बरक तफसीर का 14वां कहाँ लिखी और तफसीर हुसैनी का बता, कुरान का भी बता रहे हो, तफसीर हुसैनी का, दोनों का क्या उठा कर देख लीजिए, उसमें बरक में क्या लिखा हुआ है। खुदा ना दोस्त जिनका ये जो है काफर है। देखा, खुदा परमात्मा उनका दोस्त नहीं होता कभी भी। जो धर्म पर चलने वालों पर, उनके ऊपर यकीन लानों पर यदि दुख देता है, उनका दोस्त परमात्मा कभी नहीं होता, खुदा दोस्त नहीं होता। जिनने ढांका हमको क्या पता स्वरूप। देखा, ढांक दिया नहीं, इन्होंने उस समय पर उसको ढांक दिया है। इन्हें ढांक दिया, दिन नहीं ढाका होता तो कितना आज आनंद होता, नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में जब पता चलेगा, पूरे ब्रह्मांड में पता चलेगा कि भाई इमाम मेहंदी आए थे, उनके यार आए थे, और इन्होंने तैसे बेईमानी करके लालच की वजह से कि हम हिंदुस्तान में हम सम्राट हैं, हिंदुस्तान के हम सेनापति हैं, हिंदुस्तान के हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हम हिंदुस्तान के 100 बहुत बड़े वित्त मंत्री हैं, समझे, जिनके पास खजाना ही खजाना है। तो इसलिए उस लालच की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। ये जो अहल किताब है बीच गिरोह यहूदन। इसलिए ये जो अहल मतलब उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी हैं बीच यहूदियों के बीच के अंदर में, नाम मुशर्रफ का ये जिनको खुदाए भेजे तुम। देखा, इनको तुम बेईमान मत कहना, इन्होंने भेष बदला या कैसे आए हैं, नहीं, ये तो खुदा परमात्मा ने भेजा है तुम्हारे पास में कि तुम कम से कम बात समझ जाओ, तुम सावधान हो जाओ। भेजे इन यहूदन को पर पैगाम इस्लाम। हमने इन यहूदियों को, मतलब हिंदुओं को तुम्हारे पास भेजा धर्म काम करने के लिए।
अब कोई कहेगा भैया हिंदुओं को मुसलमान का काम करने के लिए भेजा है, बोले वो भेज सकता है, परमात्मा भेज सकता है। बड़ी नेकी है जानियो पावे राह खलक तमाम। देखा, बड़ी नेकी बहुत अच्छा समझते भैया, इससे बहुत भला हो जाता, पूरी खलक इस राह पर आ जाती है, मतलब पूरे का पूरा ये पूरी दुनिया पूरा संसार इस राह पर आ जाता। लेकिन क्या किया, इनसे की नजीक होवे परवरदिगारे। इनके पास रहता है। यदि तुमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो मोमिनों से मिल जाओ, उनसे ब्रह्म सृष्टि से मिल जाओ, उनके बिल्कुल पास ही रहता, उनसे उनको मिल गए तो समझो वो तुमको परमात्मा से मिला देंगे। ये वही मुराद मोहम्मद की, ये हुज्जत कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब इसलिए रोक दिया है, चर्चा की बात आई है, ये वही उस्तवार है। मोहम्मद साहब एक बार बरारब के अंदर में अपनी भेड़ चराने के लिए गए थे, वो भेड़ चराया करते थे, तो चराते 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 एक शिला, एक पत्थर पर वो बैठ गए। जब वो बैठे थे वहाँ पर तो उनके 4 यार थे। बोलो आप, इतनी बात उतनी नहीं बताएंगे जो तुम्हारे यहाँ पर कही है। उनके 4 मित्र थे, उनके 4, समझे, वो 4 यात्र थे। उस समय पर क्या हुआ को उदास बैठे थे, भेड़ चढ़ रही थी, वहाँ बकरी चढ़ रही थी, और आप एक पत्थर पर बैठ करके उदास बैठे थे। तब उनके यारों ने कहा, समझे नहीं, जो यार थे उनके अली, उस्मान, अबूबकर सिद्दीकी, ये 4 यार थे उनके। उन्होंने पूछा, ये खुदा के रसूल, आज आप गमगीन हैं, आज आप उदास बैठे हुए, आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही है, समझे नहीं। उस समय पर उन्होंने उनसे कहा था, हाँ मेरा गम मेरे भाइयों में है, मतलब वो सोच रहे थे कि मेरे भाई आएंगे, ये भाई है, ये ब्रह्म सृष्टि है ना, उनके भाई अंग हैं, मेरा गम उनमें है। तब उन्होंने बोला, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? नहीं, तुम यार हो मेरे, समझिए आप, उसी का वर्णन दे रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ है, तुम हमारे यार हो, भाई तो हमारे आएंगे। उसी समय पर जबराइल आया, और जबराइल उसी समय पर ये आयत लेकर के आया, जोश लेकर के आया। वो आयत हो गई जो आपने पढ़ी अभी, वो आयत आई थी, इन्ना इंजिल्लाहु फी लैलतुल कद्र आद्रा का तरह से ये आयत आई वहाँ पर। उसका अर्थ ये होता है कि वो हमारे भाई आएंगे। अब इससे क्या होता है, कब कोई समझ पाता नहीं है। हम यदि वेद की बात करते हैं तो मुसलमान झगड़ा करते हैं, कर्तव्य की बात करते तो हिंदू मुसलमान झगड़ा करते हैं। तो करें हिंदू लड़ाई मुझसे, दूजे शरीयत मुसलमान। जो कर्म कांड में उलझे हुए हिंदू वो झगड़ा करते हैं, और दूसरे मुसलमान झगड़ा करते हैं। इसलिए क्योंकि उनको बात पहचान ही नहीं है, ना हिंदुओं को पूरी वेद की पहचान है, ना उनको अपने कर्तव्य की पहचान है। इसलिए हम तो भाई दोनों की बात सत्य कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये बात चल रही है साथ जी। इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, छेड़ने छोड़ें, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अर्थ निकलेगा अपने आप, अर्थ आ जाता है उसका, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने मोहम्मद की सिफत पाली, साथ जी समझे, हमने इसमें अपनी पूरी महिमा जान ली। हमारी परम धाम से लेकर के पूरी 6 दिन की बात हमारी लिखी है, हमने इसको पढ़ लिया, हम काहे को छोड़ेंगे, बोलो आप। हमने इसको पूरा पढ़ लिया, पूरा समझ लिया है। मैंने उनकी बड़ाई, मोहम्मद साहब ने मोमिनों की बड़ाई लिखी है, हम समझ गए, हम नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भाग जाएंगे, जिनको नहीं पहचाने वो भाग जाएंगे। हमने तो पहचान कर ली ना। ये झगड़ा किनका है? देखो भैया, ये झगड़ा हिंदुस्तान की राजधानी का नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की साम्राज्य या किसी की ये हुकूमत की बात नहीं है। ये मात्र झगड़ा धर्म की बात कर रहे हम, समझेगा नहीं। तुम पातशाही करते रहो, तुम बेशक रहो, लेकिन जो सत्य बात है धर्म की उसको तुम समझो। तो बादशाही की बात चल रही, धर्म की बात चल रही है। बाजे इस्लाम की नकल करें, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके बदले में लोग नकल करते हैं। कोई कोई नकल करता है, और नकल करते हुए अपने आप को पंडित बताता है, कोई अपने आप को मौलवी बताता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कहता है। नकल कर रहे हैं,
असल बात है ही नहीं है। नकल पढ़ करके बोल दिया उन्होंने कि हम मौलवी हैं। बोलो आप, हम मौलाना हैं, हम बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं, नकल। लेकिन नहीं, असल समझ गए होते तो तुम्हारे अंदर में भाव दूसरा होता था। और मुशरकों के दिल में ख्वाहिश थी कुछ और। मुशरक बोलते बेईमान के दिल में कुछ दूसरी बात थी। पैगंबर की वारसी वालिद मुगीर के पोते पैगंबर की वारसी मतलब उत्तराधिकार। पैगंबर की वारसी किसको मिलेगी? कोई अल्पज्ञ जो भोला भाला होगा उसको मिलेगी। देवे खुदा खास करे वही अपनी परमात्मा जिसको चाहे उसको अपनी साहिबी दे सकता है। बताइए आप, परमात्मा जिसको चाहे उसको अपना बना सकता है, अपनी बड़ी साहिबी दे सकता है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। एक छोटे को भी बना सकते हैं वो, एक गरीब को भी बना सकते हैं वो, एक अनपढ़ को भी बना सकते हैं वो किसी को भी बना सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिन्हें किसी को चाहे दिलों पर उतरी, जिनको चाहे वो उसके ऊपर में अपनी कृपा बरसा सकता है। खुदा बुजुर्ग साहिब चाहे जिसी दे फरीद। वो बुजुर्ग है, महान है, जिससे चाहे जिसकी चाहे फजीत कर देवे और चाहे जिसकी बहावा कर देवे। दे पैगंबरी तिनको भांत करामात। क्योंकि इनको यही डर लगता है कि हम इतने बड़े पातशाह हैं तो जो लोग छोटे लोग आए हैं, ये गरीब हैं, ये थोड़ी संभालेंगे। तो खुदा किसी को भी दे सकता है, किसी को अपना बना सकता है। बुजुर्गी जो इसकी ना आवे की चश्मा। परमात्मा की बुजुर्गी जो है, साहिबी जो है, वो कभी भी हिसाब में नहीं आती है। वो मेहरबान जिस पर हो जावे, मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पार। बस समझे नहीं, उसकी कृपा है, उसकी इच्छा है, उसकी इतनी इच्छा है कि उसकी कोई हिसाब नहीं कह सकते हैं। वो कितना तुम्हारे पर बरसा सकता है कृपा, और कितना तुमको कितने से कहाँ बैठा सकता है। जिसको आपने सुना है अभी सूरत के अंदर में, बताओ आप, इतनी बड़ी साहिबी कि हबे ने हबे दसों दिस तारी दया। बोलो आप, हाथ पकड़ करके बारसाना हक किसका था? बिहारी जी का था, नहीं था? बताओ आप, किसको बैठा दिया गया? बिठाई इंद्रावती जी को। उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, वो किसको भी अपना चुन करके और बना सकता है। साध जी आज आप इनको ही देख लीजिए, सदगुरु को आप, कहाँ जड़ोदा पांडा बताइए आप, कहाँ शेरपुर बताइए आप, विचार करो कहाँ किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था, किस तरह से संसार के अंदर उनका निर्वहन हो रहा था। लेकिन उनको क्या बनाना था बताओ आप? उनको इतना ऊंचा बनाना था, धामधनी को इतना ऊंचा, इस क्षेत्र के अंदर में, इस एरिया के अंदर में इतना महान बना दिया कि आज उनके चरण पर लोग निछावर जाते हैं। जाते नहीं जाते? बताओ आप, कह सकता है कोई? एक छोटे से गांव के अंदर में, छोटे से बालक के ऊपर में, बताओ आप, अनपढ़ के ऊपर में आज कह सकता है उनके बराबर कोई ज्ञानी होगा? बताओ आप, होगा कोई? आप खुद समझ लीजिए, उनकी मौज है, उनकी कृपा है कि किसको क्या बना सकते हैं। इसलिए तुम ये मत समझो कि हिंदू लोग आए हैं ये इसके अधिकारी नहीं हैं, अधिकारी हम ही हैं, हमारा धर्म है। समझे नहीं? मोहम्मद हमारे लिए आए हैं, समझ लिया आप? मोहम्मद तुम्हारे लिए आए थे? बताओ अच्छा, सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे? ये तो गलत है। खुदा देख के हो ही नहीं सकता है। बताओ अच्छा, खुदा किसका है? वो रब किसका है? रब्बिल मुसलमीन है कि रब्बिल आलमीन है? जवाब दे दो, बता दो आप। वो रब किसका है? रब मतलब खुदा परमात्मा किसका है? वो मुसलमीन नहीं है। रब्बिल मुसलमीन नहीं कहा उन्होंने, रब्बिल आलमीन कहा है। समझे? ये तुम्हारी ना समझी है, ये तुम्हारी मूर्खता है। साथ जी ऐसे वचन हैं, सामने दिल से सुनने वाले पानी पानी हो जाते, शर्मसार हो जाते हैं, मुंह नहीं होता है। ये बातें मोमिन वहाँ पर करेंगे दिल्ली में, उनके जितने भी पासवान हैं, उनके जितने भी करीबवान हैं, उनसे सब बातें करेंगे, सबके सब ऐसे इतने इतने शर्मसार हो जाएंगे कि आंख मिला नहीं पाएंगे मोमिनों से। बोलो आप, उनके घर में, उनके ही किला में, उनकी राजधानी में, और मोमिनों का साम्राज्य हो रहा है। बताओ आप, मोमिनों का साम्राज्य इस तरह से हो रहा है।
जिनको मैं रद्द करो से ले मायने कुरान देखो से। भाई, मैं जिसको रद्द कर देता हूँ मायने कुरान से आप लेकर के सुनिए, ऊपर माफक मसलत होती खलकों में। वो तो जैसा मसलत, जैसी उनकी कृपा होगी उसी अनुसार से खलक पर वैसे ही बात बन जाती है। और माफक जमाने उसके भुलावना करे उनको। और कोई भुलावना चाहे तो भूल नहीं सकता है, निकाले इनके दिल से फरामोश होवे इन। और यदि वो चाहे तो अच्छे से अच्छे दिल के अंदर से बंदगी निकाल देता है। ल्याऊं बेहतर उससे मनसुख जो आयते। अच्छा, इसलिए क्या होता था, जबराइल आता था, अच्छी से अच्छी आयत लाता था, कभी उससे भी अच्छी लाता था, तो पहली वाली रद्द हो जाती थी। मैं जो चाहूं उससे अच्छी भी ला सकता हूं, अच्छी से अच्छी भी ला सकता हूं। तिनका दृष्टांत जो दे तो हो तुम सुनियो चित्त दे। हम दृष्टांत भी देते हैं, ध्यान से सुनो। एक दादी मानिंद सात दस तन के। देखा, उन्हीं के घर में बैठ के बता रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं। आप खुद देख लीजिए, एक गाजी बनी हुई टोली, जमात, एक जमात बनी है जिसमें 12 लोग आए आपके घर में, आपके यहाँ 12 बैठे हैं, और उसमें 12 में से 10 तो हिंदू हैं और 2 हिंदू मुसलमान हैं, बताओ। और हमने क्या किया, सुनाओ। इन दसों को रद्द करके किए दो तन बोलो, बराबर ये। 10 ज़्यादा थे नहीं थे, 10 लोग ज़्यादा थे, बहुमत था नहीं था, लेकिन हमने 10 को क्या कर दिया, 2 के बराबर कर दिया। 2 कौन थे, मुसलमान थे, उनके जैसा पहनावा, उनके जैसे आकृति, उनके जैसे हमने बना के भेज दिया, नहीं भेज दिया, बताओ। नहीं तो वो बोलते नहीं हम ज़्यादा, हमारी चलनी चाहिए, बहुमत हमारा है, बोलते नहीं बोलते। देखो, मैंने बनाया नहीं बनाया है, और हंस करके गए, प्रसन्न होके गए, क्योंकि हमारा काम था, परमात्मा का काम था, तो मैंने बना के दिया, नहीं दिया। मैं ल्याऊं मानिंद उनके और तनु में रद्द। मैं चाहूँ तो उसके बराबर ला सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसको रद्द भी कर सकता हूँ। वास्ते नफे मोमिन के माफक। मोमनों के वास्ते हम ये सब काम कर सकते हैं। साथ रियायत मुसलहत के ये फिरना किबले का। इस तरह से एक वाक्य आया हुआ है कि जिस तरह से, अर्थ कर दो महाराज, अर्थ नहीं हुआ। इस तरह से एक बता रहे हैं पहचान आपको, किबला। पहले कहाँ था ये, पहले था ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, समझे नहीं। जो मक्का मदीना जो आज पूजा जा रहा है, उसके पहले वो दूसरी जगह था, समझे। और वहाँ पर जो लेट गए प्रणाम कर रहे, तो आज जो है बदल करके मक्का मदीना में किया गया है। पहले था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। फिर हमारी एक कृपा है, हमारी मर्जी है, हमने उठा करके उसको उठा करके आज मक्का मदीना में कर दिया है। आज पूजा कहीं पर होती है, मैं चाहूँ तो उठा करके दूसरी जगह में कर सकता हूँ। बोलो, साथ रियायत मुसलहत के ये फिरना साथ रिवायत, मतलब साथ के, सुंदर साथ के फायदे के लिए, उनके नफा के लिए, उनके हित के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें कोई रोक सकता नहीं है। बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ। कर दिया, इसका नाम बेतल मुकद्दस है, पूज्य घर, पूजने वाला सबसे पवित्र स्थान, उसको उठा करके बेतल मुकद्दस पूज्य स्थान को हमने मक्का की तरफ में कर दिया है। ना जानत लोग शरीयत के किताब मुनकरों का। सुनो, आज भी कोई नहीं जानता शरीयत के लोग कैसे बदल दिया गया है, कैसे उठा दिया गया है। ये मुनकरी करी पैगंबर से तो बेचामू जैसा। इसलिए शाय मुँह हो गए कि पैगंबर से उन्होंने मुनकरी की, तो बीच रद्द करने यहूदियों को काफर लड़ाई करते थे यहूदियों के साथ में काफर लोग। होवे इन बात से परेशान खुदा। इनसे और खुदा इन बातों से परेशान होते। ये है हिकमत इलाही करी पातशाह। ये हमारी हिकमत है, हमारी हिकमत इलाही है, उनकी खुदा की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो गाफिल हुक्म पैगाम से सो रद्द भी। जो कोई पैगाम से गाफिल बेईमान हो जाएगा, उसके लिए ऐसा करेंगे हम। फरमाया खुदाए ने ये थे भूलने वाले। पहले से लिखा है, अब मोमनों को बताते हैं कि तुम पैगाम लेके गए हो, पहले से लिखा था कि पैगाम जाएगा, लेकिन ये भूल जाएंगे। तुमको देखेंगे आदमी जैसा, तुमको देखेंगे इंसान जैसा, वो मोमिन की पहचान नहीं कर पाएंगे, इमाम की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ये हुए मुनकर
लड़ने के लिए तैयार हो गए तुम्हारे से। नहीं रखते हो मालूम तब जानोगे तुम। अब जानोगे, अब तुमको पता चलेगा जब तुम खुआर बर्बाद हो जाओगे। देखना, मोमिन ब्रह्म सृष्टि वहां से निकलेंगे जिस दिन, उसके बाद से औरंगजेब कभी भी उस पर नहीं बैठ पाएगा। समझ गए? और तो और आपको नई बात, उसके बाद में कोई भी शासक नहीं बन पाएगा। उस समाज का कोई भी शासक नहीं बन पाएगा उस गद्दी का। जब खराब होगे हक के ऊपर में। जब ख्वार होगे, खराब है कि ख्वार? हाँ, जब तुम बर्बाद हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगी, अभी नहीं आती समझ में। नेस्त करने ऊपर लोके ताई खुदाए। इसलिए वो नेस्त नाबूद कर देंगे, खुदा इनके साथ में है, वो तुमको बर्बाद कर देंगे। ये सब चीजों पर साबत कादर है इब्तदाए। इब्तदाए है, वो सामर्थ्यवान है, पहले शुरू से ही है वो। चाहे ताको रद्द करे करे चाहे नहीं पैदा। वो चाहता है, चाहे तो वो पैदा करे और चाहे तो गर्भ में गला देवे। बताओ आप। और चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई वर्जनहार नहीं है। हे सत्ता सब ऊपर जो चाहे सो करे खुदा। परमात्मा को कोई भी नहीं रोक सकता, कुछ करने में सामर्थ्य है वो। साथ मोमिनों के की है बेशक खुदाए। मोमिनों के साथ ये निश्चित करके रहते हैं। सब लायकी तिनको ये लिखा है खुदाए। ये पहले से लिखा है, इनको सब मंजूर, सब करते। बोलो श्री प्राणनाथ। तो फरेवी लिए जाए मेरी रूह तुम आँखा खोल, फरेवी लिए मेरी रूह तुम आँखा खोल, पर बीच वका के बैठ कहते किन सो किया को, बीच वका के बैठ कहते किन सो किया कोल, पर लिए जा मेरी रूह तुम आँखा। अब बैठे रहूँगा क्या वहीं पर? लिए जा मेरी रूह तुम आँखा। मैं भेजी रूह अपनी सब दिल की बात ले, मैं भेजी रूह अपनी सब दिल की बात, मैं भेजी रूह अपनी सब दिल की बात, तुम अजहूँ याद ना आवही है कैसी फरेबी है, तुम अजहूँ याद ना आवही है कैसी ये फरेबी, लिए जा मेरी रूह तुम आँखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। बोलो। अब तुम सुनियो मोमिनो कहो जो भी तक तुम। अब सुंदर साथ जी, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर दिल्ली के अंदर में बादशाह के यहाँ पर जो कुछ हुआ हमने तुमको बताया। अब और जो कुछ और होएगा, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होएगा, इन सब के बारे में सुनो साथ जी। लड़ाई करी तो जाल सोच माहिक ठोल थे हम सब एक जगह थे, बहुत अच्छे से थे, चल रहा था। हम पैगाम देना चाहे, मात्र हमारा ये उद्देश्य था कि हम संदेश उनको दे दें। जब सरे तोरे को हम ले गए, जब हम लालदास जी कहते हैं जब हम सरे तोरे को गए, सरा तोरा बोलते हुकूमत, सरा मतलब सत्ता, सत्ता मतलब सरकार। जब उस सरकार पर, उनकी हुकूमत पर अपना संदेश पैगाम लेकर के गए, तब जो गिरोह ने जमात ने ढांप लिया, उनके अधिकारियों ने, उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने, खूंखार लोगों ने इस पैगाम को ढांक दिया, छुपा दिया,
बादशाह को नहीं दिया। उनकी बात सुन लीजिए, आप समझ जाओ साथ जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ढांक दिया, दिया ही नहीं उनके पास। और जब दिया ही नहीं तो असर कैसे होगा भाई? लानत है जिनको ताकत फरिश्ते फिरे। बोले देखो, उनको खुदा तो फटकार देगा ही, फरिश्ते भी उनको फटकार देंगे, और पूरी आम जनता, आम पूरी कयाना जितनी है वो सब तुमको बहुत सरापेगी कि इन दुश्मनों का तो मुंह नहीं देखना चाहिए, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर अवसर आया था, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में क्या पूरे दुनिया के अंदर में सबको खुदा का दर्शन होता, परमात्मा का दर्शन होता, उनके दिव्य धाम की बातें उनको मिलती हैं। आज मिलती हैं किसी को? मात्र निजानंद को मिल रही हैं, प्रणामी को मिल रही हैं। दूसरे तो छोड़ने, यदि उस समय पर ये चलता तो आज तक कितना बदलाव हो जाता था। इसलिए उन पर तो सब लोग फटकार देंगे, शराब देंगे, धिक्कार करेंगे, सब मोमिनों की लानत हुई बकत। और मोमिनों के भी इनके ऊपर में शराब लगेगी। सब आम लानत देते हैं। और सारे आम पूरी जितनी भी है क्या जनता, जो भी है जनार्दन, सब इनको शराब देंगे। हुई खाली तुम में पुकारत खलक तमाम। तमाम खलक की तैसे तुमको शराब देगी। लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नाम। उसका नाम सैकुल है। अब यहाँ बता रहे हैं, पहले पारे का नाम लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, और दूसरे पारे का नाम सैकुल करके लिखा गया है, उसमें ये पहचान लिखी हुई है। दज्जाल बैठा दिल पर भानी राह की। लिखा है उसमें कि जब भी कोई धर्म के काम पर कोई जाएगा, दज्जाल उनकी छाती पर बैठ जाएगा और बैठ करके वो काम करने नहीं देगा। सब खलक राह पावती जो ये फिर। सुन रहे? मतलब पूरी खलक इस राह पर आ जाती थी, वो राह प्राप्त कर लेती थी उस परमात्मा को, अक्षरातीत को, दुल्हा को, परमधाम को, सब लोग पहचान जाते थे, यदि ये शैतान ऐसा नहीं करते तो। दीदार होता दुनिया को पढ़ो भान किया। देखा, सारी दुनिया को दीदार होता पिया प्राणनाथ जी का, अक्षरातीत का। लेकिन ये पढ़े लोग हैं ना, ज़्यादा पढ़े थे, इसलिए इन्होंने अपनी अकल खा ली। उनमें एक था आकिल खान, समझ गए? आकिल खान पर तो इतने हंसी आती है, वो बोलता था भैया हम क्या करें, हम नहीं लेते, हमारा नाम नहीं लिखा। उस दलुए पर बोले हमारा नाम नहीं लिखा, हम नहीं लेंगे, है ना। तो साथ जी हमने जो कुछ आपको कहा है ना, ये हमें कहने में तो दर्द तो है, पीड़ा तो है, क्योंकि संक्षिप्त में कहना कुछ बात दूसरी होती है, और एक एक चरण चौपाई कहना उसकी बात कुछ दूसरी और होती है। समय की नज़ारे को देखते हुए हमने आपके सामने ऐसा रखा हुआ है, अन्यथा तो दर्द तो पीड़ा तो होती है। इसलिए नाम पूरे नाम कहते हैं, नाम कुछ कहते हैं, शॉर्ट में कह करके तुम्हारे सामने रखा। तो पूरी जो है सब लोग लाभ पाते, उनको बहुत बहुत अच्छा होता, उनके दर्शन मिल जाते परमात्मा खुदा के। दीदे दिले दे कहे तो सुने। इनको ही बोलते हैं दीदे, मतलब को उनके अंदर के नैन ही ना, अंधे हैं ये, इनको ही अंधा बोला जाता है। स्वामी जी क्या बोलते हैं? अंध ने आंख हृदय तणी होए, पर अमने न दिसे कोय। अंधा होता ना तो उसके अंदर आँख की होती है, अंदर की आँख, वो किसी को भी पहचान लेता है, बोलने मात्र से, चलने मात्र से पता चलता हम कहाँ जा रहे हैं, समझे? अंदर की खुली होती है। लेकिन हम तो आँख होते हुए भी न अंदर की है न बाहर की है, बताओ। इसको बोलते हैं दीदी, अंदर आँख बंद है, कि तुमको इतना बुद्धि भी दी, तुम पढ़े लिखे भी थे, समझदार भी थे, और समझदार यदि कोई अज्ञानी गलती कर देवे, मूर्ख गलती कर देवे, तो चलो भाई उसको पता नहीं है। तुम तो पढ़े लिखे, तुम तो इतने बड़ी इतनी उस ओहदा पर बैठे हुए हो, इतने बड़े तुम बैठे हो, तुम उसको जो है, और तुमने मौका भी नहीं दिया, तुमने बादशाह को बताया भी नहीं है, जो तड़प रहा है। बोलो आप, जो इंतजार में है कि हमें पास समाचार मिल जावे, लेकिन क्या करे साथ जी, नहीं चलता है, बादशाह का नहीं चलेगा। जो मूल मुख होता है ना उसका, क्योंकि उसका जो मंत्री कैबिनेट होता है ना, उसमें वो घिरा रहता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता वो, चाहे भले सम्राट हो, कुछ भी हो, क्योंकि पहले से चला आया है। थोड़ा सा उल्टा जाएंगे वो सब उतार देंगे, उनको उस गद्दी से उसको डिसमिस कर देंगे, उतार दिया जाएगा। इसलिए ये बात आपको शुक्राना में बताई जाएगी, शुक्राना में गाई जाएगी। सुन्नत देखी आदमी की बीच में। बस इसलिए उन्होंने क्या देखा है,
वो समझते थे खुदा आएंगे तो उनका विशेष स्वरूप होगा, समझे। लेकिन इन्हें क्या पता कि आदमी के रूप में आ गए, इसलिए विश्वास नहीं आता है। आसो नहीं आगा फल भी लानत ऊपर, इसलिए इनके ऊपर में आप पहचान नहीं पाए, आंख ऊपर की नहीं मिल पाई। सो अबलीस सब दिल पर करते हैं बादशाह। किसने कर दिया? ये बैठ करके अबलीस ने किया है। अबलीस बैठ करके कर रहा है, और इस अबलीस की वजह से ये सब छूट गया। तो इस्लाम फेरा हक का दुश्मनी से, इसलिए पैगाम भेज दिया, इस्लाम में पैगाम। हाँ, इसलिए इस्लाम से धर्म से बात उन्होंने मुनकरी कर दी। जान बूझे आपको बुरा न चाहे कोई भी जान करके अपना बुरा नहीं समझता है कभी भी। पर ये काम अबलीस का हमारी राह इस्लाम की। लेकिन क्या करे अबलीस ने, जो दुश्मन है दज्जाल, जिसके बारे में हम आपको कह चुके हैं कि इतना खतरनाक होता है इबलीस, जो है दुश्मन मन का बैठा हुआ है, और वही हमको बहका देता है और राह नहीं पकड़ने देता। में जो सिजदा आदम पर आया वही प्रसंग हमने कहा था एक बार आएगा। यही हुआ था कि उसने आदम पर सिजदा नहीं किया था, अजाजिल ने आदमी बनाया था, नहीं उस जन्नत के अंदर में आदमी बनाया था ना, अजाजिल ने 5 तरह की मिट्टी लेकर के बनाया था, और उस पर खुदा ने कहा था प्रणाम करो, क्योंकि उसमें उसने रूह डाल दी थी, तो उसने उसका हुक्म नहीं माना था। वो इसी वजह से अजाजिल को बाहर भगाया गया था। बाहर भगाया तो अजाजिल के मन के स्वरूप इबलीस ने अंदर जा कर के इतनी वहाँ पर जा कर के उसने चालबाजी की कि कैसे न कैसे करके आदम को निकाल के लाया था। इसकी पहले से ही जड़ से ही मूल से दुश्मनी है इसकी। तो महामत कहते हैं साहब जी, ये शरीयत की मतलब की जहाँ शरीयत चल रही है, कर्मकांड की सत्ता दिल्ली के अंदर में हुकूमत चल रही है, ये उनकी हकीकत हमने तुमको बताई है। अब क़यामत का दौर प्रारंभ हुआ है। ये बात जैसे जैसे समझ में आएगी वैसे वैसे उनको शर्म आएगी, वैसे वैसे उनकी आंखें नीचे हो जाएंगी। जोर से बोलो ना महाराज जी। बड़ी पत्री, अब बड़ी पत्री चल रही है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जोश आ जाता कि राज्य की बड़ी पत्री आ रही है, समझे नहीं। अब अपन के बड़ी पत्री कैसे आएगा? बहुत जोड़ो सुंदर साथ जी, ये धनी जी की बड़ी पत्री आ रही है। अब कहो मैं मजल की जो आओ साथ जी मजल में। अब क्या हो गया? यहाँ तक तो अब सुंदर साथ जी नजर कैद में हो गए, और इधर उधर की सारी सब झंझटें अब रुक गई। अब पत्र आने वाला है, तो उस पत्र को सुनना है। ये पत्र जो है साल में हमें 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। पत्र लिखे हैं, एक लिखा है बीतक में 2 पत्र हैं, और पत्र लिखा है सनंदवाणी के अंदर में, वो पढ़ लेना चाहिए। आपके अंदर में इतनी खुशी होगी उस पत्र को पढ़ करके। तो आप बड़ी पत्र की जिक्र शुरू हो रहा है। अब तुम सुनियो मजल की, मतलब कि अब दिल्ली के अंदर में जो बात हुई है उसको आप सुनिए। जब मोमिनों के ऊपर में कष्ट आया, जब उन्होंने उनको नजर कैद में बिठाया, तब मेरे हादी मेरे धनी ने, मेरे पिया जी ने हम मोमिनों के ऊपर पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर में 7 तरह की शिक्षा है। जो पत्र को पढ़ लेगा उसमें ये भी कहा है कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन ऐसा मत समझना कि तुमको हम सिखापन दे रहे हैं। लेकिन बताना पड़ता है, कभी कभी पढ़े लोग भी भटक जाते हैं, पढ़े लिखे लोग से भी चूक हो जाती है। इसमें सिखापन है, ये लिखा है। ये बातें लिखी मैंने दिल्ली में थे कैद में, हम कह रहे हम कैद में थे, नजर कैद में थे। लालदास जी लिख रहे हम नजर कैद में थे, हम 12 मोमिन थे। उस समय पर धनी ने पत्र लेकर के भेजा था। कांजी भाई और शेख बदल भाई, साथ जी शेख बदल भी साथ में थे, बोलो आप। कायम मुल्ला भी साथ में थे 12 मोमिनों में। लेकिन उन्होंने देखा कि ये मुसलमान हैं, उनको छोड़ दिया गया था उसी दिन। बोलो श्री प्राणनाथ, उसी दिन छोड़ दिया गया उनको। लेकिन 10 लोगों को बिठा के रखा, समझे नहीं। इसलिए जब परिणाम लिखेंगे ना, उनमें तो ऐसे इनका नाम नहीं आएगा। हैं 12 मोमिन, इनका नहीं आएगा नाम।
लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। कितने प्यारा शब्द लिखा है, लड़ाई हुई, हमारा युद्ध हुआ, उल्टी हुई फतेह, मतलब कि उनकी जीत हुई, हम नहीं जीत पाए। लिखने का तरीका देखिए आप, कितना सुंदर तरीका से लिखा हुआ है। तब दिलासा संयन को पाती लिखी। तब इसलिए उस समय पर स्वामी जी ने सबको ढाढ़स बधाने के लिए, संतुष्टि देने के लिए धामधनी ने अपने हाथ से लिखा पत्र। अपने हाथों दस्तखत लिखे मिले कलाम। साहब जी जैसा उन्होंने लिखा था हूबहू वही पत्र की नकल है ये। अपने हाथों से उन्होंने पत्र लिखा था। वो पत्र जो पढ़ करके मोमिन जो हैं इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि धनी ने मेरी पूरी पूरी खबर रखी हुई है हमारी। इनकी नकल कहत हूँ सुनियो मोमिनो। लालदास जी कहते हैं मैं उस पत्र की पूरी नकल जेरोक्स का भी बोल रहे हैं। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सरदार। क्या लिखा उन्होंने, मेरे प्राण के प्रीतम, ए मेरे सरदार सुंदर साथ जी, प्राणों से भी प्यारे, मेरे प्राण आधार, मेरे सुंदर साथ जी, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। तुम हमारे आत्म के आधार जीव के जीवन हो, बर हमेश तुम उत्सवार होशियार और दक्ष और प्रवीण हो। मेरे प्रेम भीगे श्री साथ जी मेरे साथ। सुंदर साथ कभी माया के भीगे नहीं रहते, माया के प्यासे नहीं रहते, सुंदर साथ हमारे प्रेम के प्यासे रहते हैं। इन सुंदर साथ की बात कर रहे हैं, हमारे प्रेम में भीगे हुए हैं। पाँव भर दिखावत मुँहों को तुम बैठे हो हक के। देखा तुमने क्या किया है 12 मोमनो, तुमने पांव भर के दिखाया है, चल के दिखाया है। ये तुमने जो आज रहनी करके दिखाई है, आगे आने वाले सुंदर साथ के वास्ते एक मिसाल पैदा कर दी है। जिन लज्जा में लाट बांधिया तिन लज्जा दिया। देखा सबसे पहले लज्जा मतलब शर्म। इस दुनिया के अंदर में सबसे पहले शर्म में डूब जाते हैं। कैसे? सदगुरु देवचंद जी महाराज जी, ले लूटा घर से चले मन में ना आवे लाज। जिनको लाज आती है, शर्म आती है, वो धर्म में नहीं जा सकता। वो कभी भले काम कर सकता है क्या? नहीं, लाज आती है। अरे अभी काय को जाएं हम, अभी काय को हम भक्ति करें, कभी धर्म का काम काय को करें, अभी नहीं करना है। इसलिए तुमने ये बता दिया है कि धर्म पर चलने वालों के प्रति मिसाल तुमने रख दी, कायम कर दी है। तुमने इस लज्जा का तोड़ दिया। सब साथ का सिर ऊंचा किया जो सो हुई तुम्हें पहचान। एक व्यक्ति यदि अपने यहाँ का ऐसा होनहार निकले कि पूरे गांव का क्या पूरा राष्ट्र का नाम उज्जवल कर देता है। 12 मोमनों ने 12,000 मोमनों का मुंह उज्जवल कर दिया है। मोमिन जिनको कहते हैं उनकी मिसाल रख दी है कि मोमिन ये होते हैं। तुमने इनका इतनी बड़ी छवि बढ़ा दी है मोमनों की, इसलिए इन मोमनों को तो हम प्रणाम करते हैं। इन मोमनों को आज पन्ना धाम के अंदर में धनी का प्रसाद मिलता है। आज भी इन मोमनों को जब भी भोग लगता है गुम्मट जी बंगला जी के अंदर में, इन मोमनों के लिए प्रथम प्रसाद पहुंचता है। साथ जी धनी के साथ बैठ कर के इनको आरोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन मोमनों की महिमा बड़ी अपरंपार है। साथ जी सब बैठे हुए वहीं पर हैं। लालदास जी हैं, मुकुंदास जी हैं, केशवदास जी हैं, मतलब जितने नाम हैं सब लोग वहीं पर बैठे हुए। तुमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आपोपा मतलब अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पण कर दिया धर्म के ऊपर में। तुमने तो मोमनों का नाम उज्जवल कर दिया। एक तुझे से आगे कदम धरे। बोलो, यदि हम लालदास की बात करें तो उनसे ज्यादा खेमाई भाई हैं। खेमाई की बात करें तो सोमजी भाई। इस तरह से एक से दूसरे महान हो तुम। किसकी बड़ाई प्रशंसा करें हम, एक दूसरे से महान हो तुम। साथ समस्त भाई लक्ष्मण भाई भीम नाम सुनिए, एक बार सुनना पड़ता है, सुनता है ना। शाम सुंदर सा कौन? लक्ष्मण मतलब कि लालदास जी महाराज जी। 7 भाई, पहला लक्ष्मण दास जी और एक नाम बोल रहे हैं भाई भीम नाग जी दो। भीम जी भाई, नाग जी भाई और चिंतामणि और दयाराम। चिंतामणि जी, दयाराम जी, ये चारों कहे सोए। इस तरह से ऐसे 4 सुंदर साथ हुए। चंचल गंगाराम जो। चंचल भाई गंगाराम जी, बनारसी जो सोम। बनारसी भाई और सोमजी भाई और भाई खिमाई
खिमाई और खिमाई बुंदेलखंड से आए थे। बताइए, अभी बुंदेलखंड गए ही नहीं है पिया जी, और बुंदेलखंड का उन्होंने आकर के नाम रख दिया, क्योंकि बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल जी, चंपत राय जी, बताओ आप वहाँ का नाम किस तरह से रख दिया है, खूबी देखो आप। ऐसे आप आए बुंदेलखंड से हैं, ये दसो दाखिल बीच को बोल दिया 10 का नाम बोल दिया, नहीं बोल दिया। अपन बोलते 12 करते नहीं, लेकिन 2 का नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 2 बाहर आ गए। एक कायम मुल्ला भी आ गया है और शेख बदल भी आ गए, इसलिए उनको नहीं लिखा, यहाँ पढ़ लीजिए आप। और भाई अनंतराम और जो वहां पर पास में और भी है, वहां पर अनंतराम भाई और अन्य दूसरे लोग, तुम साचे शूरवीर क्योंकि तुम लोग दिल्ली में रह रहे हो। ये लोग जो 10 हैं ये तो अंदर हैं, लेकिन जो वहां पर पास में रह रहे हैं उनको भी आप इंद्रावती प्रणाम करेंगे। लाल भाई श्याम भाई राम राम देखिए, लालबाई लालदास जी की धर्मपत्नी, श्याम बाई उनकी पुत्री, राम राय उनका दामाद, ये तो ऐसे इन सबको प्रणाम लिखने वाली हैं अभी। तुम रहत हो वीर देखो ना, तुम इतने पास रहते हो, करीब रहते हो वहां पर, तथा साथ समस्त शूरवीर और जितने भी सुंदर सात सूरधीर हैं जिन्होंने इस पर अपने आप को निछावर किया है, और जो लड़ने वाले इन समय और जो इसमें अभिलाषा रखते हो धर्म युद्ध की, उन सबको, और जो कोई आशा करे और जो कोई इसकी उम्मीद करता हो, ये जो कहिया तीन से उन सब सुंदर सात को हम क्या कहते हैं? ये सब श्री राज के चरण तले ये सब श्री राज जी के चरणों में सदा सर्वदा रहियो आलोक तुम मतलब तुम सदा आनंद में रहना, सदा राज्य के चरण में प्रसन्न रहना, सदा राज्य में राज्य का आशीर्वाद तुमको मिलता रहे। सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम तुम्हारे पास में ये अपनी पूरी सुख की आनंद मंगल की पत्र लिखते हैं। पहले पत्र आते थे नहीं, पत्र में कितना प्यार होता था, पत्र के अंदर में कितना दर्द होता था। इतना दर्द तो आपके फोन में नहीं होता, इतनी पीड़ा तो आपके मोबाइल में नहीं होती, समझे, भले आप सामने सामने देख लो, नहीं होती। लेकिन उस पत्र के लिए हम सुबह से राह देखते थे और देखते थे आ रहा है मिलेगा, और सुबह से दोपहर तक इंतजार करते, फिर मन मार के अंदर बैठ जाते थे। वो आनंद ही अलग था। इसलिए कहते हैं ये पत्र जो लिख रहे हैं तुम्हारे वास्ते साथ जी, दृष्टि तुम पर श्री राज की तुम्हारे ऊपर में राज्य की कृपा दृष्टि है, सदा प्रसन्न रहना तुम सब। लिखी हुए जो मजले सो सात सबका मूल जो कुछ भी मजलें लिखी हैं, चाहे वो वेद में हो चाहे कतेब में हो, जो घटनाएं जो लिखी हुई हैं उन सब का मूल है सुंदर साथ श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। श्री इंद्रावती जी की वासना देखिए आप, श्री महाराज अपने हाथ से लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? इंद्रावती बाई। लाखों लाख कोटान कोट हम तुमको प्रणाम लिखते हैं, और इस प्रणाम को स्वीकार करना दिल से साथ जी। आप नहीं करोगे तो लिख जाएगा कि इतना समय मिलते ही हमने प्रणाम नहीं किया था। हम प्रणाम कर रहे हैं। अभिधारियों तिनको लीजो अभिधारियों हमारी प्रणाम को स्वीकार करना। अभिधारियों मतलब स्वीकार करना, ऐसा नहीं कि आप स्वीकार नहीं करो, मेरी प्रणाम को स्वीकार करिएगा। ये श्री राज की दया से मिल भेला होएगा। पहले नंबर में जो तुम आज हमसे अलग हुए हो ना, राज्य की कृपा से हम सब मिल जाएंगे। देखो पहला संतुष्टि जवाब, आज अलग हो, राज्य की कृपा से हम सब मिल जाएंगे, भेला होंगे। तब सुख समाधान आनंद होए तब तुम्हें जो आज तुम वहां पर बैठे हुए ना, फिर बहुत प्रसन्न हो गए, मिल जाओगे तब। सुख समाधान आनंद की पाती की चाहिए। इसलिए हमें तुम्हारी पत्र की चाह ना थी और तुम्हें हमारे पत्र की चाह ना थी, दोनों को होती है ना, इसलिए हमने तुम्हें पत्र लिखा है। तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले। आगे नाम देखो, तुम्हारी सारी हकीकत, तुम्हारी सारी वास्तविकता मूल से शुरू से लेकर के शेख बदल भाई ने हमें बता दी है। ये जो मूल से कही सो भाई सब मालूम। उन्होंने जो कुछ कहा शुरू से, तुम लोग किस तरह से वहां पर गए, मस्जिद में कैसे गए, इमाम कैसे लेके गया, बादशाह कैसे मिला, क्या क्या वहां पर हुई है, ये सारी बातें मूल से उन्होंने हमें सब कुछ सुना दिया है। बड़ा युद्ध किया तो चाले तेसा लिखा बड़े ऐसा लिखा ही था रसूल साहब ने कि ऐसा युद्ध होगा जब इमाम मिलेंगे, जब मोमिन मिलेंगे
जब इस तरह पर ऐसा युद्ध होगा। ऐसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा एक। अब बताओ, ऐसा हुआ है और भी होगा। अब यदि किसी को बोल दो और होगा, भाग जाएगा भाई, क्या बोले, हमको नहीं सहना। और भी होगा शब्द सुन करके लोग ठहरने वाले हैं। मोमिन कहेंगे होएगा, जितना होना होने दो। अब तो हमने सर को दे दिया है, समर्पण कर दिया है। जे थावानु थाए, गुजराती भाषा में बोले, जो होए हो जाने दो। लिखे माफक होएगा, ये जानो मुकदमा पे। देखो लालदास जी, मुकुंद, तुम लोग समझ जाओ, जो लिखा है लिखे अनुसार होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले लिख चुकी है। कोई फिल्म बनती है, कहानी पहले लिख चुकी है, उसके अनुसार ही फिल्म बनने वाली है। तो पहले लिख चुका है, अब तो ये सब क्रियान्वित हो रहा है, होगा वैसे ही। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। क्या बोलते, आखिर में तुम्हारा जीत होगी। अभी तुमको लगता है तुम्हारी हार हुई है, आखिर के समय में तुम्हारा ही बोलबाला होगा। रसूल भी यो लिखा, रसूल मोहम्मद साहब ने भी कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। हकीकत समझाइयो अपन माया सो हुए। देखो अपन दुखों माया को देख करके दुखी हो गए हैं, ये हकीकत समझना। इस तरह से हम तुमको पत्र लिख रहे हैं। सिताबी काम क्यों ना होता है, सब मिल क्यों न हो। आज हम सब मिल करके बोलते ना, ऐसा क्यों नहीं होगा, स्वामी जी तो आए थे, मोमिन तो आए थे, ये जल्दी काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा सब लोग सोचेंगे, आप भी सोचते होगे। पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जाने। ए भाई, ये काम बहुत बड़ा है, हल्का नहीं समझना। ये छोटा काम नहीं है कि उनको पत्र दे दो और भाग आओ। वहाँ पर जो हो रहा है वो लिखा है, वो वैसे ही होने वाला है। जो दिन जिन भांत लिखा है, सो तेसी ही होए पहचान। जो दिन जो भांत लिखा हुआ है वैसे ही होगा। जिस दिन जो कुछ कहा गया है उसी के अनुसार से घटना घटेगी। तुम सूर धीर पना क्या, सो तुम जिन जान। लेकिन तुमने बहुत बड़ी बहादुरी की है। सूरधीर पना मतलब अर्थ क्या बोल दिया, तुमने बहुत बड़ी बहादुरी की हुई है, और इतनी बहादुरी कोई नहीं दिखा सकता है। ये हफ्ते शोभा दई तुमको, ये होए न बिना हुक्म में। ए परमात्मा ने तुमको शोभा दी है, उनके हुक्म के बिना नहीं हो सकता है। तुम ये मत समझ लेना कि हमने कर लिया है, अहंकार आ जाए, गुरूर आ जाएगा। ये तुमको शोभा दी है, ये काम बहुत बड़ा हुआ, जो बादशाह न तुम्हारे। इसलिए तुम समझते हो कि अभी तक काम हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, उनके अंदर में ये बात पहुंच चुकी है, और लोग बाग हैरान हो गए हैं। उनको रात की नींद नहीं आती है, उनका खाना हराम हो गया है, उनके अंदर में खलबली पैदा हो गई है कि बताइए, उनके साम्राज्य में, उनके घर में जाकर के मोमिनों ने ऐसा हाल कर दिया है, रात दिन चैन नहीं है लोगों को। बताओ, वो चाहते तो उसी दिन उनको मौत के घाट उतार देते कि नहीं, कर सकते थे नहीं। उनको खुदा परमात्मा करने नहीं दे सकता है। बताओ, लिखा ही है कि वो कर चाहते हुए भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। तुमको हल्का लगता है, ये बात बड़ी। इतना बड़ा आज हम लोग भी बोलते हैं, अरे क्या स्वामी जी वहां पर गए, क्या कर पाए। ऐसे मूर्ख लोग हैं, समझे नहीं। स्वामी जी गए, उनको जगा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। ऐसे प्रश्नवाचक हैं लोग बाग कई तरह से। तो तुमको हल्का लगता है, इतना बड़ा काम हुआ है, वहाँ जाकर के पैगाम दे करके वहाँ बैठ कर के रहना और उनके ऊपर में अपना निशान छोड़ देना बहुत बड़ा काम है भाई। एक दिन जहान में बहुत डरते, लेकिन क्या करते थे बोलो आप, इतने दिन तक दिल्ली में बैठे थे, इस जहान में बैठ कर के हम लोग डरते थे, ए भाई वो सुन लेगा, ए वो हिंदू की बात नहीं सुनता, ए हिंदी की बातें नहीं लिखना। कितने डरते थे सब लोग, भाग जाते थे ना, साजिद जैसे मूर्ख लोग चले जाते थे। हम डरते थे, छिप छिप करके बैठते थे। आज इस मोहल्ले में, कुछ मोहल्ले में, आज इसके घर में, कल हवेली में, कल धर्मशाला में बैठते थे, छिप छिप करके लेते थे। आज तो जार हो गए, अब तो नहीं डर। हमको गर्दन मारेगा, लेके नाम इमाम। कहते तो नहीं, सब लोग कहते थे कि हमको गर्दन मार देगा वो, हम इमाम का नाम लेंगे तो हमारी गर्दन साफ कर देगा, काट देगा। आपन छिप छिप रल झलते फिरते। हम सब आप लोग है ना, रल झल मतलब छिप छिप करके मिलते थे। अगर हम मिलते भी थे तो छिप छिप करके मिलते थे। ये साथ वहां से आया, उसको कहाँ मिलना है।
अब तुम जाहर भय लश्कर मोहम्मदी करो। अब तुम जाहिर हो गए, अब तुमको मोहम्मद का लश्कर, उनकी टीम को, उनके गिरोह को, उनकी जमात को अब तुमको जाहिर करना है। तुम तो जाहिर हो चुके हो, अब तुमको सारी बातें वहां जाहिर करनी है। अब तुम इन जैसे होइगे बैठे इन अंदर। इनके जैसे बन गए नहीं, उनके कपड़े पहन लिए, उनके वस्त्र पहन लिए, उनके जैसे हो गए नहीं हो गए। अब तुम इनके जैसे बन के क्या करना है? थाना मेहंदी का थापियां बैठे इन। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो। आज संसार दुनिया के अंदर में किसी की इतनी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, निजानंद संप्रदाय का, विजयावनंद बुद्ध निष्कलंक का, आखिर इमाम मेहंदी का झंडा आज प्रधानमंत्री लहराते वहां जरूर हैं लाल किला पर, लेकिन सबसे पहले निरानंद संप्रदाय का झंडा पर लहराया। बताओ आप। तब अब हिंदुस्तान का अब कितने समय हो गया हिंदुस्तान का लहराते हुए? हो गए ना 70 साल, 78 साल जितने भी हुए, लेकिन ये झंडा, निजानंद का झंडा, उन्होंने मेहंदी का झंडा वहां पर लहराया। उनके यहाँ पर बताओ झंडा गाड़ दिया। बोलते भैया ऐसा काम किया, झंडा ही गाड़ दिया निजानंद संप्रदाय का। इतनी बड़ी काम हल्का है ये? तो वहाँ जाते तो बोलते भैया इनके हाथ पैर काट दिए जावे, इनको वो कहीं डाल दिया जावे। बताओ इतना बड़ा काम किया है, आप हल्का समझते हो इसको? आप कितना समझते हो? थोड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा काम तो हुआ है। इसलिए हमें तो गर्व है, आज हमें बहुत गर्व है, और हम किसी के सामने कहने में मुकरते भी नहीं हैं कि इस तरह से उस समय पर। आज तो कोई किसी के धर्म के बारे में कोई विरोध कर नहीं सकता है, सब हमारे यहाँ पर बराबर है, कोई नहीं करता। लेकिन उस समय पर देखिए आप, उनकी ही सत्ता में, उनकी सरकार होते हुए, उनका हुकूमत चलते हुए, और वहाँ जाकर के झंडा गाड़ देना। सुनने वाले सुन लीजिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर है। अब तुमने अपने लश्कर को, अपनी टोली को, अपनी जमात को, अपने ब्रह्मसृष्टि को तुमने जाहिर कर दिया है, तो अब पीछे नहीं हटना। गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर। अब हर जगह पर पहुंचेगी समाचार। कहाँ कहाँ जाएगा? जामनगर जाएगा, भरूच जाएगा, सूरत जाएगा, जहाँ जहाँ से आए ना, हर जगह पर समाचार पहुंचेगा। और वो कोई कहेंगे ए भाई मोमिन पकड़ गए, ए भाई कहेंगे वो पकड़ गए। जब उनको पता चलेगा अरे भैया अपना तो झंडा गड़ गया, अरे हम भी होते तो यार हम भी वहाँ पर अपने आप को ले जाते, ये सोचेंगे लोग। बात हम भी होते तो हम भी जा कर के, आज हम भी सोचते हैं कि धनी हम भी वहाँ होते तो अपने आप को हम भी उस पर समर्पण कर देते थे। अच्छा चलो नहीं कर पाए तो अब कर दो, अब मिल जाओ सुंदर साथ जी, अब इकट्ठे हो जाओ, अब करके दिखा दो। अब तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो पहले नहीं हो सकता था वो हो सकता था। अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता। अब तुम्हारा ये तेज है ना, पहले डर लगता था, अब तुम्हारा तेज, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी रोशनी और तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये सब जगह जगह रोज रोज बातें होंगी, और बढ़ते बढ़ते तुम्हारा ये प्रसिद्धि, तेज मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। अब तो बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलक को सब जगह पर पहुंच जाएगी। और तजाले की कला दिन दिन पल पल पल। प्रसंग बदल गया ऊपर वाली द्वारा। सब खलक को पहुँचाए, सब खलक को पहुँचाए, अब तुम्हारो तेज, अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी, बढ़ती बढ़ती रोशनी, सब खलक को पहुँचाए, सब खलकों को पहुँचाए, खलक को पहुँचाए, सब खलक को पहुँचाए। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के सद्गुरु महाराज जय।